हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज हम आइसोमेरिज्म का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ओके, सभी लोगों का वेलकम है। शुरू किया जाए। सीट बेल्ट बांध के बैठना सभी लोग, ठीक है। मजा आने वाला है इस पूरे लेक्चर में, अच्छे से करेंगे सारी चीजें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहा जा रहा है आपसे, अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड, कहां पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कार्बन डबल नाइट्रोजन पे, कार्बन डबल ऑक्सीजन के स्पेशल केसेस में आता है, एन डबल एन हो गया और रिंग सिस्टम हो गया। तो इन सभी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, आप जरा बेसिक पे चलो। जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था आइसोमेरिज्म में, जब हमने स्टार्ट किया था कि दो कंपाउंड आपस में आइसोमर क्यों होते हैं, बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हैं तो स्ट्रक्चरल करते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं वो, और आईयूपीएसी नेम अगर सेम है तो वो स्टीरियो होते हैं। अब स्टीरियो का मतलब क्या है, स्टीरियो का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, लेकिन एटम्स का जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्टीरियो बताते हैं। ठीक है, मतलब उसके बारे में हम स्टीरियो से कनेक्ट करते हैं। मतलब क्या मतलब है उसका, अगर हम आगे चलें थोड़ा सा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम कैसे समझाएंगे। हम ये बोलेंगे दो कंपाउंड आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी होंगे जब उनकी ज्योमेट्री अलग अलग होगी। ठीक, अब कुछ कंडीशन होती हैं कि कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, तो हमने ये लिखी है। देखो कहां पर जनरेट होता है, ये समझना जरा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये वाला जो वर्ड है ना, इसको समझने की जरूरत है। क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, क्या है मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड में होती है बेटा फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, फ्री रोटेशन। जबकि अगर डबल बॉन्ड आ गया, मतलब पाई बॉन्ड अगर आ गया, तो उसमें होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, एक बार आप देख लो तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक, जैसे मान लो ये है, ये दिख रहा है आपको, इथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक, एकदम बढ़िया घूम रहा है ना, ये इथेन का मॉलिक्यूल है, बना देता हूं मैं यहां पर। तो ये है बेटा क्या तुम्हारा, इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। और मैं ये बोल रहा हूं कि इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में होता है बेटा क्या, फ्री रोटेशन। क्या होता है, फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन का मतलब क्या है कि जब आप बॉन्ड को घुमाओगे तो घूम जाएगा। जैसे मान लो ये है आपका इथेन, ठीक, तो मैंने ये दोनों कार्बन पकड़ रखे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैंने ये दोनों कार्बन पकड़ रखे हैं। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो देखो घूम रहा है, देखो एक को फिक्स करके दूसरे को घुमा रहा हूं तो घूम रहा है, देखो घूम रहा है ना। मतलब ये होता है बेटा फ्री रोटेशन। क्या होता है ये, फ्री रोटेशन। इसको पकड़ लो, इसको घुमा दो, देखो, तो ये है बेटा क्या, फ्री रोटेशन। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। दो टाइप की ओवरलैपिंग हम समझते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग अगर होती है तो फ्री रोटेशन होता है, जैसे यहां हो रहा है, देखो ये होता है फ्री रोटेशन। ठीक, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती तो फ्री रोटेशन नहीं होता है। मतलब अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल की बात करूं, इथेन मॉलिक्यूल की बात करूं तो इथेन मॉलिक्यूल में क्या है, फ्री रोटेशन होती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर डबल बॉन्ड लगा देता, जैसे मैं यहां ऐसा लगा देता, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो क्या आ गया, कार्बन डबल कार्बन आ गया। तो बेटा इसमें फ्री रोटेशन नहीं होगी, इसमें होगी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब तुम घुमा नहीं सकते, समझना बात को, है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। ध्यान से देखना जरा, डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे होती है। मैं इथीन, ये जो है ना इथीन का मॉलिक्यूल लेके बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना जरा, है ना, जाना नहीं कहीं कहीं, पूरा समझ के जाना। वो सीट बेल्ट बांध के रखना, सीट बेल्ट नहीं खोलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये है तुम्हारा इथीन का मॉलिक्यूल, समझना बात को, ये क्या है, इथीन का मॉलिक्यूल। देख लो पहले आराम से, दिख रहा है, ये इथीन का मॉलिक्यूल है। अब देखना जरा, ये कार्बन और ये कार्बन पकड़ के घुमाऊंगा ना तो घूम ही नहीं रहा, देखो देखो ना आप सामने से, घूम ही नहीं रही है। तो ये कार्बन और ये कार्बन पकड़ के घुमाओगे तो घूम नहीं रहे, इसका मतलब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से नहीं घूम पा रहे हैं। मतलब ये जो ओवरलैपिंग है, अगर तुम बॉन्ड घुमाओगे मतलब ऑर्बिटल भी तो घूमेगा ऐसे, तो जब तुम बॉन्ड घुमाओगे मतलब ऑर्बिटल ऐसे घूमेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा ना। इसका मतलब है कि ये है तुम्हारी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, समझना बात को, है ना, ये तुम्हारी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहां पर, समझ रहे हो। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रेस्ट्रिक्टेड होती है।
अब तुम यहां पर कार्बन डबल कार्बन ले लो, या कार्बन डबल नाइट्रोजन ले लो, या कार्बन डबल ऑक्सीजन ले लो, या नाइट्रोजन डबल नाइट्रोजन ले लो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब सी डबल सी ले लो, या सी डबल एन, या सी डबल ओ, या एन डबल एन, तो यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होने ही वाली है ना, घूम ही नहीं रहा। घुमा के देख लो, घूम ही नहीं रहा। ये देखो 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 देखो, ऐसे जा रहे हैं, देखो घूम ही नहीं रहा, टूट जाएगा बॉन्ड अगर घुमाएंगे तो। इसका मतलब बेटा इसमें है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बात समझ गए? तो फ्री रोटेशन कौन सा था? फ्री रोटेशन ये था, देखो ये घुमाऊंगा तो घूम रहा है, ये फ्री रोटेशन था। ये क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसमें क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसको घुमाएंगे तो घूम नहीं रहा, ये है ना। तो ये कहानी है किसकी? सी डबल सी की और सी सिंगल सी की। समझ गए? और सी डबल सी वाला ही क्या है? इसी जैसा ही सी डबल एन है, सी डबल ओ है, एन डबल एन है, मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है ना यहां पर। तो इसमें होती बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब आप बॉन्ड घुमा नहीं सकते, ठीक, बॉन्ड टूट जाएगा। अब रिंग में कैसे होती होगी सर? रिंग में तो पाई बॉन्ड नहीं है, रिंग में कैसे होती होगी? देखो, अगर मैं रिंग की बात करूं, रिंग का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? साइक्लो अल्केन। रिंग मतलब हम जो अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो क्या है? साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन में कैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती होगी सर, समझाएंगे। तो देखें जरा, ये मेरे पास है साइक्लोब्यूटेन, दिख रहा है, ये सब कार्बन लगे हुए हैं और ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। अब तुम कोई भी दो कार्बन पकड़ के घुमा लो, घूमेगा ही नहीं। चाहे ये पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, ये पकड़ लो, नहीं घूमेगा, देखो टूट जाएगी रिंग, है ना। तो रिंग में भी क्या होता है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्लियर है। कहां पर जनरेट होते हैं जीआई? ज्योमेट्रीज कहां डिफरेंट आएंगी? जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे डिफरेंट चेक करना है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पहले समझ गए कि नहीं? अगर डबल बॉन्ड रहा, अगर डबल बॉन्ड रहा या रिंग सिस्टम रहा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। सिंगल बॉन्ड अगर हुआ, सिंपल अल्केन्स अगर हुई तो फ्री रोटेशन होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज डायस्टीरियोमर्स। मतलब डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? जो मिरर इमेज नहीं होते। मान लो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरे पास हैं, अगर मैं दोनों को मिरर में देखूंगा तो वो मिरर इमेज नहीं दिखेंगे। अभी मैं आपको जीआई में बताऊंगा, है ना, अभी थोड़ी देर बाद। मैंने पॉइंट लिख दिया। अभी डायस्टीरियोमर होते हैं जो मिरर इमेज नहीं होते, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे। अगला पॉइंट है एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या है? एरियल डिस्टेंस का मतलब ग्रुप से ग्रुप तक की डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक। तो एरियल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए आपकी? डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे डिफरेंट होती है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप सेपरेट भी कर सकते हो। क्यों? दो आइसोमर के बीच में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट मिलती है यूजुअली, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जीआई से रिलेटेड। अब हम वो कंडीशन लिख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक। आपने बोला कि सर डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, हमें समझ में आ गया, घूम नहीं रहा था बॉन्ड, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? तो उसके लिए हमें बात करनी है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आते हैं। चलो देखो जरा, ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक। कंडीशन टू एग्जिबिट क्या है? ये जीआई। ये क्या लिख रहा हूं मैं? कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ जीआई, फॉर एग्जिबिशन ऑफ जीआई। ध्यान से देखना जरा, बहुत आसान है, बस एक बार समझ लो। क्या कहना है इनका? इनका कहना यह है कि रेस्ट्रिक्टेड, ध्यान से सुनना, रेस्ट्रिक्टेड साइट्स मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। अगर डिफरेंट ग्रुप हुए तभी आप बोलोगे जीआई एग्जिबिट करेगा, तभी उसकी नई ज्योमेट्री बनेगी। ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान समझना। मेरे पास ऐसा लिखा है, मैं सी डबल सी से आपको समझा देता हूं। मेरे पास ऐसा लिखा है सी डबल सी, ठीक। तो रेस्ट्रिक्टेड साइट क्या बोलोगे भाई? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस वजह से आ रही है? पाई बॉन्ड की वजह से आ रही है, डबल बॉन्ड की वजह से आ रही है। और ये डबल बॉन्ड किसका है? किसका है? इस कार्बन का है या इसका है? बेटा दोनों का ही है ना। तो ये डबल बॉन्ड दोनों का है, और अगर ये डबल बॉन्ड दोनों का है तो बेटा यहां चेक करना है, किस जगह? यहां पर। इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। मान लो मैंने यहां सपोज ए लगा दिया, यहां बी लगा दिया, ठीक। इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहां डी लगा दिया, यहां ई लगा दिया। तो पता है जीआई कब एग्जिबिट करेगा? पूछो जरा कि सर जीआई एग्जिबिट कब करेगा? पूछो तो, अरे पूछो। जीआई पता कब एग्जिबिट करेगा? जब ए और बी बराबर नहीं होंगे और डी और ई बराबर नहीं होंगे तो बोलेंगे जीआई एग्जिबिट्स, जीआई
एग्जिबिट्स, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। मींस इसका कोई और ज्योमेट्री भी एग्जिस्ट कर सकता है, इस फॉर्मूले का कर सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना। अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं E को उठा के D की जगह और D को उठा के E की जगह लगा दूं, ठीक, अगर मैं इनको स्विच कर दूं तो नई ज्योमेट्री मिलेगी। दोनों एक साथ स्विच नहीं करना, आप चाहो तो इधर का स्विच करो या इधर का। अगर आपको चेक करना है कि सर नई ज्योमेट्री बना के बताओ, तो आप बोलोगे एक काम करो, इस वाले को पकड़ो, C को, ठीक, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, A और B को ऐसे ही रख रहा हूं, E को ऊपर लगा रहा हूं और D को नीचे लगा रहा हूं, तो नई ज्योमेट्री आ गई ना। देखो कैसे नई ज्योमेट्री आ गई। सर A और D यहां आमने सामने थे, इसको आमने सामने बोलो, है ना, A और D यहां सामने सामने थे ऐसे, ठीक, जबकि इस वाले में क्या हुआ, A और D यहां आ गए, दिख रहा है, A और D डायगोनली अपोजिट आ गए। पहले क्या थे, ये सामने सामने थे, तो मैं इन दोनों को अलग अलग ज्योमेट्री बोल सकता हूं ना। अगर आप बोलोगे सर आपने इनको करा, इनको भी साथ में करो, कर लो भाई, तुमने इनको करा इनको भी करोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, B C डबल बॉन्ड C, यहां A, इधर D और इधर E, तो बेटा ये तो सेम ही हो गया ना, इसी जैसा। तो आप ये नहीं कर सकते कि इन दोनों को ही उठा के यहां और इन दोनों को यहां, बेटा आइडेंटिकल हो जाएगा। कोई भी एक साइड आप कर सकते हो, ठीक, जैसे तुमने यहां पर D और E को स्विच किया था, तुम ये कर सकते थे कि सर B और A को करेंगे, बिल्कुल कर लो। अगर तुम B और A को करते तो ऐसा दिखता, और इसको तुम ऐसे ही रखते, D और E, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते थे, ये करो या ये करो, बात तो बराबर ही है। देखो A के अपोजिट क्या आ रहा है, D आ रहा है, B के अपोजिट E आ रहा है, A के अपोजिट D, B के अपोजिट E, ठीक। तो ध्यान रखना, जो मैंने कहानियां बताई हैं ये मैं अभी हटा रहा हूं। तो मेन कहानी क्या है, आपको क्या चेक करना है बताओ जरा, शुरू से शुरुआत करते हैं। पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पर जनरेट होते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड आएगा और साइक्लो एल्केन आएंगे, ठीक है, ये बस ध्यान रखो। अब डबल बॉन्ड में कैसे चेक करना है, डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड साइट, रेस्ट्रिक्टेड साइट का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड जिन एटम से मिलकर बन रहा है उसी को बेटा बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड साइट। क्या बात है, मतलब इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और इस कार्बन पर ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो जीआई कब एग्जिबिट होता है, ये कंडीशन ध्यान रखना। अगर आपने बेटा ये कंडीशन ध्यान रख ली तो समझ लो मजा आ गया, मतलब इसी से ही बहुत सारा खेल हो जाएगा आपका जीआई में, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, ठीक। अब मैंने आपको C में बताया, ऐसे ही तुम CNN में कर लो, ऐसे ही तुम NNN में कर लो, ऐसे ही तुम COO में कर लो। रिंग वाला अलग से हम पढ़ लेंगे भाई, डबल बॉन्ड वाले तो सारे ऐसे ही करोगे ना आप, चाहे C आ जाए, चाहे CNN आ जाए, चाहे NNN आ जाए, चाहे COO आ जाए, तुम्हें तो ये देखना है ना कि डबल बॉन्ड जिन एटम से मिलकर बन रहा है वहां पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, कम से कम 3 बार। इधर 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 कहां जा रहे हो, इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि पर्टिकुलर कार्बन पर एक ही कार्बन पे चेक करना है ना, इस वाले पर और इस वाले पर, मतलब इस कार्बन पे चेक करोगे दोनों ग्रुप, ऐसा नहीं, ऐसा मत कर देना सर यहां A है तो यहां भी A है। भाई हो सकता है ऐसा कि जीआई एग्जिबिट कर जाए, नई ज्योमेट्री बन जाए। आपको क्या चेक करना है, एक कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप को कंपेयर कराना है, ठीक है। चलो 3 बार बोलेंगे। पहली बात सुनना ध्यान से, जीआई एग्जिबिशन कैसे चेक करना है, दोनों कार्बन पे चलेंगे लेकिन एक बार में एक देखेंगे। तो एक कार्बन पर खड़े हैं, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दूसरे कार्बन पे खड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो जीआई एग्जिबिट करेगा। ऐसा नहीं कि एक कार्बन पर डिफरेंट हो और दूसरे कार्बन पर सेम हो तो एग्जिबिट नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना, A सिंगल C, यहां B डबल C और यहां D और इधर D, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ये ग्रुप सेम हो गए, सेम हो गए ना। आप स्विच करके देख लो, अगर तुम इस वाले D को यहां, इस वाले D को यहां लगाओगे तो क्या तुम्हें नई ज्योमेट्री मिल रही है? पागल हो गए हो क्या? अरे भाई नई ज्योमेट्री थोड़ी बनी है, ये तो सेम ही हो गया, यही सेम हो गया, मतलब ये नहीं कर सकते। और कोई ऐसा भी तो सोच सकता है सर हम इनको स्विच करेंगे, कर लो। अरे स्विच करेंगे तो करके देख लो, क्या जा रहा है। ये लो, ये दोनों सेम ही है। आप बोलोगे सेम कैसे सर, यहां A ऊपर लगा B नीचे लगा है, या B ऊपर ही नीचे। ऐसे नहीं, ऐसे चेक नहीं करते केमिस्ट्री में, ऐसे चेक कर देखो। A के सामने D है और A के डायगोनली D है, B के सामने D है, B के डायगोनली D है, ऐसा ही है। देखो A के सामने D, A के डायगोनली D, B के सामने D, B के डायगोनली D, मतलब सेम ही तो है।
ऐसे चेक करना है, समझ गए कहानी। तो आपको क्या देखना है, फाइनल चीज अगर मैं बोल दूं क्या, क्योंकि इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से और क्लियर आ जाएंगे आपको चीजें। तो क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जिन एटम से बना है उन एटम पर डिफरेंट ग्रुप चेक करेंगे, अगर ग्रुप डिफरेंट तो नई ज्योमेट्री बनेगी ही बनेगी। समझ गए बात को। चलो भाई, जैसे क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, बताओ जरा, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा। उसके लिए जरूरी ये है कि रेस्ट्रिक्टेड साइट इन पर मुझे चेक करना है, डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। एक बार में एक को सोचेंगे, जैसे इस वाले कार्बन पर खड़े हो जाओ आप, ध्यान से सुनना। आप इस वाले कार्बन पर खड़े हो गए, किस वाले पर, इस वाले कार्बन पर खड़े हो गए, और इस कार्बन से पूछा आपने बेटा कितने ग्रुप लगे हैं तुम पे, तो कार्बन बोलेगा 2 लगे हैं। क्या ये सेम है, कार्बन वाला खुद ही देख लो। एमी मतलब मिथाइल, OH मतलब OH, डिफरेंट ही है ना। मतलब इसका ये है कि आपके पास क्या, आपके पास यहां जो ग्रुप लगा है, देखना यहां क्या लगा है, एमी, यहां जो ग्रुप लगा है क्या लगा है, OH। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस। मतलब इधर से मुझे दिख रहा है कि एग्जिबिट कर रहा है, तो आप दूसरी तरफ भी चेक करोगे, दोनों जगह जाना है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ध्यान से देखना जरा। अब इस वाले कार्बन पे चले जाओ, इस कार्बन से पूछो बेटा कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, ये बोलेगा देख लो 2 लगे हैं। तो तुम देखोगे क्या, तुम क्या देखोगे, ये क्या लगा है, एमी, ध्यान से देखना, ये क्या लगा है, एमी। इधर क्या लगा है, Br। डिफरेंट है क्या, यस। मतलब फाइनल आंसर लिख दोगे, यस जीआई एग्जिबिट्स। खत्म कहानी, इतना ही करना था। बात अगर समझ गया हो तो मजा आ जाएगा पूरे इसमें, है ना। वैसे तो समझ ही गए होगे। आपको दोनों कार्बन चेक करने हैं, एक बार में एक देखो फिर दूसरा देखना, ऐसा है ना। तो इसको देखा दोनों डिफरेंट, इसको देखा दोनों डिफरेंट। ध्यान से सुनना, ये दोनों सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं। इधर भी दोनों सेम हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन यहां सेम नहीं चलेंगे। मतलब एक कार्बन पर दोनों ग्रुप बेटा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, तो ही इसकी नई ज्योमेट्री बनेगी। अब आप बोलो सर इसकी नई ज्योमेट्री हमें बना के बताओ, हमें नहीं दिख रही। देखो जरा, इसकी एक और ज्योमेट्री बन सकती है, कैसी, कोई भी एक कार्बन के ग्रुप को स्विच कर दो, नई ज्योमेट्री आ जाएगी। जैसे मैं इसकी आपको बना के बता रहा हूं, और उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, ये वाला यस यहां लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं यहां पर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। अब यहां मैं ज्योमेट्री बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसकी नई ज्योमेट्री कैसे बना रहा हूं, इनको स्विच कर रहा हूं, इनको, ठीक है। तो C+C, यहां क्या आएगा, Br, यहां क्या आएगा, Me, दिख रहा है ऐसा, यहां क्या आएगा, Me, और यहां क्या आएगा, OH। तो बेटा ये इसकी नई ज्योमेट्री बन गई। मतलब ज्योमेट्री 2 आ गई ना, एक कंपाउंड की 2 ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सीधी सी बात है। देखो ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये और ये डिफरेंट ज्योमेट्री, आप बोलोगे यस, कैसे, Me के सामने Me और Me के डायगोनली Br, ठीक है। यहां Me के सामने Br आ गया और डायगोनली Me आ गया, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों कंपाउंड में आपको एरियल डिस्टेंस वाली चीज समझाऊं और मिरर इमेज समझाऊं, तो ध्यान से देखना। अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा, आपके पास घर में मिरर तो होगा ना, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा तो ये तो नहीं दिखेगा। अरे बेटा अगर मैं यहां मिरर लगाऊंगा तो ये मिरर इमेज ऐसा दिखेगा ना, पलट जाएगा ऐसा। भाई इसका मिरर इमेज पलट जाएगा ना, ये अब जब आप पलटोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। C+C मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। आप मिरर कॉपी में बना लेना और मिरर में देखना, ये ऐसा दिखेगा आपको मिरर में, ऐसा। भाई ये पलटेगा ना, ऐसा थोड़ी बनेगा। मतलब ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। तो जब तुम इस वाले को, किस वाले को बेटा, इस वाले को मिरर में देखोगे तो इसका जो मिरर बनेगा, Me तो ऊपर ही रहेंगे, OH Br इधर चला जाएगा, Br इधर आ जाएगा, OH मिरर में देख लेना, कॉपी में बना के मिरर रखना, उसमें देख लेना, ठीक है। इसका मिरर इमेज ये थोड़ी आएगा कभी। बेटा Me और Me अपोजिट कैसे आ जाएंगे मिरर में? कौन सा मिरर है तुम्हारे पास भाई? मिस्टर इंडिया वाला है क्या कुछ? जैसे उसमें घड़ी थी तुम्हारे पास मिरर है। भाई ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, इसका मिरर इमेज ये नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये डाइस्टीरियोमर है आपस में। ऐसे आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते वो डाइस्टीरियोमर होते हैं, ठीक है। और ये कहां की कहानी है? स्टीरियो की। स्ट्रक्चरल में डाइस्टीरियोमर नहीं होते, है ना। तो स्टीरियो में अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल में,
तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, मतलब दोनों डाइस्टीरियोमर बोलेंगे अपन। आपस में क्या रिलेशन है इनका? डाइस्टीरियोमर। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ये तो क्लियर हो गया आपको, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये क्लियर हुआ, डाइस्टीरियोमर होते हैं। अब ये समझ लेते हैं एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। ये तो मैंने बता दिया, सेपरेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं दोनों की। एरियल डिस्टेंस वाली चीज समझते हैं, ये क्या होता है। एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इस वाले OH से इस वाले BR तक की डिस्टेंस, ठीक है, और इधर OH से इधर BR तक की डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, अगर इस OH से BR तक की डिस्टेंस यहां मैं ले रहा हूं L1 और यहां ले रहा हूं L2, तो बताओ कौन सी डिस्टेंस ज्यादा और कौन सी डिस्टेंस कम? आसानी से बता सकते हो। यहां से यहां तक जाओगे तो L1 डिस्टेंस कम होगी और डायगोनली जाओगे तो L2 डिस्टेंस ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। ये GI क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं ना भाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप ऐसा बना लो इस तरीके से कि बेटा ऐसा कुछ हम एक ज्योमेट्री मान सकते हैं, क्योंकि प्लेनर है ना। मान लो सेंटर पर तुम ये डबल बॉन्ड पे खड़े हो, सेंटर पर यहां क्या लगा है तुम्हारा Me, समझना बात को। यहां क्या लगा है Me, यहां क्या लगा है Br, और यहां क्या लगा है OH, ऐसा है। ठीक है, डबल बॉन्ड मेरे पास यहां पर सेंटर पर है। तो देखना जरा, अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, कौन सी? OH से Br तक की, ये वाली, ठीक है, और एक जब दूसरा बनाओगे तो उसमें Br ऊपर आ जाएगा। अगर तुम दूसरा बनाओगे तो उसमें क्या होगा? Br ऊपर आ जाएगा तुम्हारा। देखो ध्यान से, ये OH, इस वाले का ये Br, ध्यान से देखना, ये Me और ये Me, और बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक, तो अब तुम जरा बताना यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कौन सी ज्यादा होती है, ये वाली या ये वाली? सिंपल मैथ्स है, मैथ्स वैसे आप लोगों की खतरनाक है ना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L1 है, ये L2 है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है आपको साथ में, साफ साफ डायगोनली जा रहे हो ना बेटा, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस कम होगी। मतलब इन शॉर्ट में ये लिखूंगा क्या? L1 इज नॉट इक्वल टू L2, इसी को बोलते हैं एरियल डिस्टेंस, मतलब ग्रुप से ग्रुप तक की डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर, समझ में आया? चलो भाई अगला सवाल करेंगे, ये बी वाला। ये क्लियर आ गया पूरा? डायस्ट्रीमर समझ गए, कैसे चेक करना है एक्सहिबिशन वो समझ गए, एरियल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर बताओ जरा, अगर मेरे पास CN आ गया तो डरने की कोई बात नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया वही परम सत्य है। क्या? एक पर्टिकुलर एटम पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा, पहले तुम क्या करो, इसको पकड़ो, CN को पकड़ो। ठीक है, इसको पकड़ा। अब CN को जब पकड़ा, अलग कलर से पकड़ना, इसको पकड़ा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लगा है? यहां पर क्या लगा है? Me, देखना जरा, Me। यहां पर क्या लगा है? H। क्या ये डिफरेंट है? क्यों? आपको कहां खड़े होना है? इस कार्बन पे खड़े होना है। तो इस कार्बन पे देखो MEH डिफरेंट है, यस, मतलब यहां से एग्जिबिट कर रहा है। इधर खड़े हो जाओ नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे जब खड़े होगे तो एक H है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर को भी अलग ग्रुप कंसीडर करके चेक कर लो, क्या कि बेटा ये लोन पेयर है, ये H है, ये भी डिफरेंट है। तो इस कार्बन पर ये दोनों डिफरेंट और इस पर लोन पेयर और H डिफरेंट। और वैसे भी नाइट्रोजन जब आएगा तो यहां लोन पेयर ही रहेगा, तो लोन पेयर H तो वहां से हमेशा ही डिफरेंट मिलेंगे। इस जगह से चेक कर लो एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं। MEH डिफरेंट है, यस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला भी एग्जिबिट करेगा। अगर आप बोलो सर नई ज्योमेट्री इसकी बना के बताओ, तो तुम भी बना सकते हो। कैसे? CN लोन पेयर ऐसे ही रखो, H यहां रखो और इसको स्विच कर दो, मतलब H निकाल के ऊपर रख दो, Me निकाल के नीचे रख दो, मतलब इस वाले का एक GI ये बनेगा। समझ रहे बात को? तो इस वाले का एक आइसोमर ऐसा दिखेगा, ज्योमेट्री से अलग कर दी अपन ने। आप कोई भी एक साइड से कर सकते हो। आप बोलो सर लोन पेयर और H को क्यों नहीं किया, कर लो, तो फिर ये मत करना। कोई भी एक साइड स्विच करोगे तभी तो नई ज्योमेट्री बनेगी। बेटा दोनों ही स्विच कर दिए तो आइडेंटिकल बना दिए ना आपने। क्या बोला मैंने? अगर तुमने दोनों ही ग्रुप स्विच कर दिए तो आइडेंटिकल बन जाएगा। भाई तुम्हें क्या करना है, एक ही कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप को स्विच करना है। इसको भी साथ में मत कर देना,
इसको करो, या तो इसको करो या इसको स्विच करो। किसको? या तो इसको स्विच करो या इसको स्विच करो, दो में से कोई एक करो नई ज्योमेट्री बनाने के लिए। ऐसा नहीं दोनों ही स्विच कर दिए तब तो आइडेंटिकली हो जाएगा, है ना। समझ गए बात को, पूरी कहानी। एरियल डिस्टेंस, डायस्टेरियोमर क्यों है, कैसे चेक करना है, ये ध्यान रखना आप, है ना। चलो भाई, अब तो आप झमाझम कर दोगे, बहुत मतलब इतना आसानी से कर लोगे, मजा आ जाएगा। बताओ जरा फटाफट से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं, चेक करना। देखो अब तो अपन फटाफट करेंगे। देखो C पकड़ो, यहां खड़े हो जाओ, बताओ जरा इस कार्बन पर एमी क्या है, सेम लगे हैं। अगर बेटा सेम तुम्हें यहीं मिल गए तो यहीं नो बोल दो ना। अरे यार दूसरी तरफ सेम हो या डिफरेंट हो मतलब कोई मतलब ही नहीं ना उसका। अरे यार जब तुम्हें यहीं सेम मिल गए तो यहां चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कहीं भी एक जगह सेम मिल गए सीधा नो बोलो, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। सेम हो चाहे डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं भाई, एक ही जगह से सेम मिल गए ना, खत्म कहानी, वही नो लिख दो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, सीट बेल्ट बांध के बैठना। देखो यहां देखो C ध्यान से, यहां क्या मिला HBr, इस कार्बन पे HBr डिफरेंट है। ठीक है, यहां क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अगर यहां डिफरेंट है तो इस तरफ चलेंगे, इधर चले, यहां क्या मिला Cl क्या आ गए बेटा, सेम, और सेम आ गए। कहीं भी एक जगह सेम आ जाए तो आंसर नो हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता कि उसने पहले ही यहां नजर चली गई उसकी, तो फिर वो ये चेक नहीं करता, क्यों, यही सेम आ गए। मेरी नजर यहां पहले गई, मुझे डिफरेंट मिले तो दूसरी जगह चेक करना पड़ेगा। किसी की नजर अगर पहले ही वहां चली गई, Cl सेम मिले, तो फिर ये चेक नहीं करते, सीधा नो लिख देते। समझे बात को? अरे बेटा बहुत आसान है। ठीक, चलो आगे बढ़े, अब तो आप आराम से कर लोगे। अगला बताना, पकड़ो जरा जल्दी पकड़ो। C इस वाले कार्बन पे खड़े हो जाओ, एमी OMG, सेम 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 सेम, मतलब आंसर नो नो। दूसरी तरफ सेम हो अलग, उससे मतलब थोड़ी है ना। चलो भाई इसको पकड़ो, FCl डिफरेंट, BRI डिफरेंट, दोनों जगह डिफरेंट, मतलब GI एग्जिबिट करेगा। दोनों जगह डिफरेंट तभी करेगा, दोनों जगह सेम होते तो नहीं करता, एक जगह सेम होते तो नहीं करता। ठीक, ऐसा क्यों होता है आप एक बार खुद से चेक कर लो ना। मैंने इसको नो क्यों लिखा, यहां तो डिफरेंट थे फिर भी मैंने नो लिखा, क्यों, इसके सेम होने की वजह से। क्यों है, ऐसा क्यों है? अगर मैं इस एमी को इस एमी से स्विच कर दूं, मान लो ये एमी उठा के यहां और ये एमी उठा के यहां लगा दिया, तो ऐसा दिखेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये नई ज्योमेट्री है? नहीं ना, अरे सेम ही बन गई। अगर कोई बोले नहीं सर हमें इन्हें स्विच नहीं करना, इन्हें स्विच करना, कर लो। तो MEC ये ऐसे ही रखे, C BR ऊपर ले गए, H नीचे ले आए, इसको स्विच कर दिया, तो क्या ये डिफरेंट ज्योमेट्री है? नहीं है, सेम ही है। कैसे? ME के सामने BR, ME के डायगोनली H, ME के सामने BR, ME के डायगोनली H। ठीक, इस वाले ME के सामने H, डायगोनली BR, इस वाले ME के सामने H, डायगोनली BR, मतलब ये सेम ही है। ठीक, तो ये और ये सेम है, मतलब आप इनको बना ही नहीं सकते, और ज्योमेट्री जब बनी नहीं सकती तो काय का ज्योमेट्री का लाइसेंस है ना। समझ गए कहानी? हाँ, इसमें तुम स्विच कर सकते हो। मान लो तुम्हें नई ज्योमेट्री बनानी है, चाहे इनको या इनको, किसी भी एक को स्विच कर दो, डिफरेंट ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी। अगला देखना जरा, अच्छा सवाल होता है ये, एग्जाम में भी आते रहते इस टाइप के। ध्यान से देखो, अगर कभी ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड लगा है और इस तरफ रिंग लगा दी और उस तरफ ग्रुप लगा दिए, तो कैसे करना देखो जरा। C पकड़ा, इधर H और NH2 क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, चलो ठीक है, वहां से एग्जिबिट कर रहा है। अब तुम्हें रिंग में कैसे चलना है? रिंग में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। तुम यहां से इस तरफ गए, इधर गए, तुम्हें क्या मिला, कार्बन मिला। यहां से तुम इधर आए, तुम्हें क्या मिला, कार्बन मिला। यहां पर कितने H लगे हैं, 2 H लगे हैं। यहां पर कितने H लगे हैं, 2 H लगे हैं। तो अभी ये ग्रुप तुम्हें सेम दिख रहा है ना, मैं तो यही बोलूंगा ना, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम। ऐसे नहीं करना, आपको पूरी रिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, पूरी रिंग कंप्लीट करनी है। ध्यान से देखो जरा, इससे तुम आगे आए, आगे बढ़े, एक कार्बन और मिला, इससे पूछा बेटा कितने H है तुम्हारे पास, बोलेगा 2 हैं। इससे आगे बढ़े, यहां पहुंचे, इस कार्बन से पूछोगे बेटा कितने H हैं, बोलेगा 2 हैं, अभी भी सेम सेम। ठीक, इससे तुम जैसे ही यहां मुड़ोगे और इससे तुम जैसे ही यहां मुड़ोगे, इस कार्बन पर भी आपको क्या मिलेंगे, 2 H मिलेंगे। मतलब चाहे तुम इस वाले पाथ से आ जाओ, किस वाले से, चाहे तुम इस वाले पाथ से आ जाओ
या इस वाले पाथ से आ जाओ, आपको सेम जगह ही जाना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये ऊपर और नीचे ग्रुप सेम है ना। चाहो तो आप ऐसे कर लो कि सर एक काम करते हैं, अपन ग्रुप को डिवाइड ही कर लेते ना, ऐसे इस टाइप से। आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर मैं यहां से ऐसी लाइन खींच दूं, देखो, तो ऊपर और नीचे सेम ग्रुप है ना, तो इस कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या हैं? सेम है। और सेम है इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? ये दोनों ग्रुप क्या बोलूंगा मैं? सेम। और अगर सेम है तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा तुम्हारा? नो आ जाएगा। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। सेम है तो क्या आंसर आ जाएगा? नो आ जाएगा। समझ गए? चाहे तुम ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। क्लियर? चलो और एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक काम करता हूं, इसी में ही और ग्रुप लगा देता हूं आपके। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, यहां पर ही इसको हटा दें, फिर दोबारा से करेंगे। देखना ध्यान से। कहां थे अपन? कॉपी किया था ना। देखो यहां पर मैं डिफरेंट ग्रुप लगा रहा हूं आपके। ध्यान से देखना जरा। अगर मैं ग्रुप ही डिफरेंट लगा दूं, कहां पर? ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं तो आपको क्लियर समझ में आएंगी चीजें कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। ये ज्यादा मोटा हो गया। देखो जरा ध्यान से। अब अगर मैं ऐसा करूं, इधर मैंने लगा दिया मिथाइल, देखना ध्यान से, इधर C, यहां H और यहां Br, ऐसा है। अब चलो शुरू करो। क्या करना है तुम्हें? इसको पकड़ो जरा, C को पकड़ो। देख रहा है? C तुमने पकड़ा तो तुम्हें यहां देखो जरा, H और Br क्या मिले? डिफरेंट, मतलब इधर से एग्जिबिट कर रहा है। अब रिंग में चलो। कैसे चलना है? जैसे ही तुम यहां चलोगे और इधर से यहां चलोगे, तुम्हें यहां क्या मिलेगा? कार्बन। यहां भी कार्बन। इस कार्बन पर H इधर H इधर से, मतलब ये ग्रुप CH2। यहां क्या मिलेगा बेटा? एक H और एक Me। समझना बात को ध्यान से। इधर तुम्हें CHMe, इधर HH। बेटा तुम्हें यही डिफरेंट मिल गए ना, तो अब आगे चेक मत करो। ध्यान से सुनना जरा, टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं। जब तुम्हें पहले ही पॉइंट पर, पहले ही कार्बन पर डिफरेंट मिल गया ना, ऊपर CHMe नीचे CH2, डिफरेंट है, इसका मतलब सीधे ही लिख दो यहां पर क्या? डिफरेंट। यहीं लिख देता हूं मैं सीधे सीधे, क्या? डिफरेंट। इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, मतलब आंसर सीधा यस है। पीछे हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा यहां तुम्हें सेम सेम मिल रहे थे, तो हमें आगे बढ़ के जाना है, ये चेक करना है कहीं आगे तो डिफरेंट नहीं थे, तो वहां भी सेम मिल रहे थे, उसके आगे गए तब भी सेम मिल रहे हैं, उसके आगे जाओगे तब भी सेम मिल रहे हैं, है ना? समझ गए कहानी? समझ गए ये? अब इसमें एक वेरिएशन और देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। वेरिएशन कुछ ऐसा है, कहां गया? हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां से, नहीं क्या हो रहा है ये, हाँ, इसको यहां से हटा देते हैं। समझना जरा बात को, है ना? और मैं यहां पर लगा रहा हूं Me। वेरिएशन देखो जरा आप, इसको यहां से हटा देते हैं। मैंने Me कहां लगा दिया? देखना जरा ध्यान से। मैंने Me यहां लगा दिया, यहां है C, इधर H लगा दिया, इधर Cl लगा दिया। वेरिएशन देखो जरा, मैं आपको बताता हूं। पहले वाले में क्या था? इधर कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ एक रिंग थी। उसके अगले वाले में क्या किया? इधर Me लगाया है। अब उसके अगले में मैंने इस Me को यहां ले लिया, देखो यहां ले लिया। ध्यान से देखना जरा, क्लियर समझ में आएंगी सारी चीजें। देखो C पकड़ा, ठीक, यहां देखना H और Cl क्या है बेटा? डिफरेंट। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, डिफरेंट है। अब यहां चलो, तुम यहां से इस तरफ जाओगे
और इस तरफ जाओगे तो यहां क्या मिलेगा, H और H। यहां क्या मिलेगा, कार्बन के पास HH। सेम आ रहे हैं तो आगे बढ़ना है। ध्यान सुनना, पिछले वाले क्वेश्चन में पहले ही डिफरेंट आ गए थे तो हम आगे नहीं जाएंगे, जबकि इस वाले में पहले सेम आ गए तो अब आगे चलो। जब तक सेम आते जा रहे हैं तब तक आगे चलते जाओ, जैसे ही डिफरेंट आया वहीं रुक जाना। ठीक, चलो इधर बढ़े। इस पर क्या मिला, H और Me। इस पर क्या मिला, H और H। आ गए डिफरेंट। इसका मतलब इधर भी ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं, इधर भी ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं, मतलब आंसर यस हो जाएगा। क्लियर, बहुत ध्यान से समझ लो ये चीज। डिफरेंट है ना इधर, ये MEH ये HH, तो ग्रुप हम ऊपर नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट मानेंगे ना, है ना। तो ये इसका आंसर यस है। अब एक और वेरिएशन देखो, एक और बच्चा बस। क्या Me को अगर इधर खिसका लूं, ध्यान से देखना सॉरी, देखो कहां गया, हाँ। अगर मैं Me को क्या करूं, उधर खिसका दूं तो ध्यान से देखो, इधर मैं हटा रहा हूं, अरे यार कहां गया, इसको हटा देते हैं। ध्यान से समझना जरा बात को। अगर मैं Me को थोड़ा सा और शिफ्ट कर लूं, किधर, उधर, ठीक है। अब देखना जरा, आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा पूरा रिंग वाला। सारे वेरिएशन ले रहा हूं मैं, है ना। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर कार्बन और इधर HBr लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इधर लगा रहा हूं Me और इधर लगा रहा हूं H। क्लियर, अब समझना बात को, बिल्कुल ध्यान से समझना तब मजा आएगा। देखो क्या करोगे, इसको पकड़ो जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, ठीक है। H और Br क्या लगा है बेटा, डिफरेंट। क्या बात है, H और Br क्या लगा है, डिफरेंट। अब देखो जरा, इससे तुम यहां चलो, जैसे ही तुम इस वाले पाथ से चलोगे, इस कार्बन पर क्या मिलेंगे तुम्हें, 2H मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वेरी गुड। इस वाले कार्बन पर क्या मिलेंगे तुम्हें, 2H मिलेंगे। क्या ये सेम सेम है, यस सर। आगे बढ़ो, सेम आते हैं तो आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़े आगे बढ़े। इस कार्बन पर क्या लगा है, H और H, ठीक है। इस कार्बन पे 2H, इस कार्बन पे क्या लगा है, 2H। क्या ये सेम है, यस सर। आगे बढ़ते जाओ। जैसे ही तुम ऊपर से इधर आओगे और इधर से जब तुम इधर आओगे तो इस कार्बन पर भी तुम्हें सेम ग्रुप मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर सेम कैसे, ये ग्रुप सेम नहीं कह रहा हूं मैं। इस वाले से जब आओगे तो भी तुम्हें इसे कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब आप चाहो तो ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा है। इस वाले से आओगे तो भी तुम ये पूरा एक मानोगे, कार्बन पर MEH, और इससे आओगे तब भी तुम इसे ही पूरा मानोगे। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप कंसीडर करना है तुम्हें, है ना। ऐसा नहीं है कि बेटा ऊपर से आ रहे हो तो ऊपर वाला Me ले लेंगे, मतलब यहां से आए और इसको उठा लिया, यहां से आए और इसको उठा लिया। ऐसा नहीं होता, ऐसे पागल बने मत कर देना। जैसे ही तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम्हें एक ऐसी जगह दिखेगी जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, चाहे तुम ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ। अब इसमें तुम ऐसे मत कर देना कि सर आपने पीछे बताया था ऐसे लाइन खींच के, ऐसे लाइन खींच के कि सर ऊपर और नीचे। बेटा ये Me और H दोनों के ही हैं। ऐसे जो लाइन खींच के चेक कर रहे थे ना, तो वो तुम यहां देखना ग्रुप, इस वाले में मत देखना। क्यों, ये जो है ना MEH ये दोनों के लिए ही मानोगे ना। तुम चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से आओ, ग्रुप तो पूरा का पूरा एक ही काउंट होगा ना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि लाइन खींच दिया, Me ऊपर H नीचे, सर नीचे और ऊपर ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, ऐसा मत पागलपन कर देना। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर टर्मिनल पर ये ग्रुप लगा है तो ऊपर से आने पर भी और नीचे से ऊपर जाने पर भी सेम ही मानते हैं उसको, है ना। तो ये ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप मान लेना ये सेम है। तो ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ, आपको सेम जगह मिलेंगे ये ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब इधर मैं क्या कहानी बोलूंगा, इधर बोलूंगा सेम लगे हैं ग्रुप। क्या बोलूंगा, सेम लगे हैं। चाहे तुम इस वाले पाथ के थ्रू आ जाओ चाहे तुम इस वाले पाथ के थ्रू आ जाओ, ग्रुप क्या मिलेंगे तुम्हें, सेम। मतलब ये एग्जिबिट नहीं करेगा। ध्यान से सुन लो। अब मैं आपको सारे वेरिएशंस बता रहा हूं, कंपैरिजन करा लेना। पहला वेरिएशन, ठीक समझ गए, कुछ भी नहीं लगाता, सिर्फ रिंग थी। दूसरा वेरिएशन, इधर Me लगा दिया, अगर आपको यहीं डिफरेंट मिल गए तो यहीं यस बोल देना। तीसरा वेरिएशन, इधर Me लगा दिया तो ये यहां सेम थे तो हम आगे बढ़े,
तो यहां डिफरेंट आ गए, उसके आगे नहीं बढ़े। जहां देखो आपको रिंग में चलते जाना है, ऊपर से जाओ नीचे से जाओ, जब तक सेम सेम आता जा रहा है आगे बढ़ते जाओ। जहां भी डिफरेंट आ गया वहीं रुककर आंसर आप कर दो। भाई डिफरेंट आ गया ना तो आंसर तो कर ही सकते हो। ठीक, अगला वेरिएशन, अगर एमई को एंड पे लगा दिया तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एमई ऊपर एच नीचे लगा है तो दो ग्रुप डिफरेंट है। ऐसा नहीं, ये जो सी एच एमई है ना, ये सी एच एमई, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऊपर और नीचे से आने पर सेम है। ठीक है, चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर यहीं पर देखना, अगर मैं यहीं पर 2H कर देता तो तुम ये चेक करते क्या? ऐसे पागलपने मत करना। अगर मान लो यहां भी H था यहां भी H, तो यहीं सेम आ गया था, दूसरा क्यों चेक करोगे? ठीक है, तो टाइम बचाना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, जितना है तुम लोगों में काफी दिमाग है मैंने सुना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब चलते हैं बेटा C में सिस ट्रांस पढ़ लेते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर मतलब कुछ टाइप होते हैं जीआई के, वो पढ़ लेते हैं। पढ़ो जरा डेफिनेशन सिस ट्रांस, बड़ा सिंपल है। क्या? इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन सिस, अदरवाइज ट्रांस। सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस होगा, अदरवाइज ट्रांस। का मतलब क्या है? C ऐसा लगा दिया, यहां मैंने मिथाइल लगा दिया, यहां मैंने मिथाइल लगा दिया, यहां मैंने H लगा दिया, यहां मैंने H लगा दिया। क्या बोलोगे इसको? देखो, चाहे तो आप इससे चेक कर लो, चाहे इससे चेक कर लो, कोई किसी से भी कर सकते हो। जैसे आप एमई से चेक करना चाहते हो तो क्या बोलोगे? सेम साइड, सेम साइड। इसको भी क्या बोलोगे? सेम साइड। चाहे तो इससे कर लो या इससे कर लो, सेम साइड है ना, ऐसे। तो इसको क्या बोलोगे? सिस। अगर मैं ऐसा करता कि C MEH और इसकी नई ज्योमेट्री एक बना रहा हूं, H ऊपर ME नीचे, तो इसको क्या बोलूंगा? ट्रांस। क्यों? अरे बेटा ME अपोजिट, HH अपोजिट। चाहे तुम यहां से बोल दो अपोजिट साइड, चाहे तुम यहां से बोल दो क्या? अपोजिट साइड। ठीक है, आप किसी से भी बोल सकते हो, ME से, HH से। मान लो मैं यहां ME नहीं लगाता, सपोज मैंने यहां लगा दिया ME और यहां NH2 लगा दिया, तो तुम ME NH2 से नहीं बोल सकते, क्यों? सिमिलर ग्रुप थोड़ी है। तो तुम HH से बोल सकते थे, सेम साइड है ना। जैसे चलो लिख ही देता हूं मैं, इसको क्या बोलोगे? C यहां ME, यहां NH2, इधर H और इधर H। क्या बोलोगे इसको? HH से तो बोल सकते हो ना, बिल्कुल सही। आप जरूरी थोड़ी है कि दोनों जगह से बोलना है। अगर ये सेम साइड नहीं, मतलब ग्रुप ही डिफरेंट लगा दिए, तो इससे चेक कर लो। तो तुम ऐसे बोलोगे HH सेम साइड है तो सिस बोलोगे। और इसका मान लो एक ट्रांस बनाना है तो H और NH2 को पलट दिया, ऐसा कर दिया, तो ये ME और ये H। देखो H और H कहां आ गए? अपोजिट साइड आ गए, तो क्या बोलोगे? ट्रांस। तो जरूरी नहीं है कि दोनों दो पेयर मिले आपको, मतलब ME का पेयर, HH का, कोई भी एक मिल जाए तब भी काम हो जाएगा, है ना। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। C में चलते हैं। ZE सिस्टम इसको बोलते हैं। ZE सिस्टम क्यों आया? ZE सिस्टम आया बेटा सिस ट्रांस जहां फेल हो जाता है। जैसे 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 मान लो ऐसा लिखा है, यहां लगा दिया मिथाइल, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया NH2 और यहां लगा दिया Br। अब बताओ बेटा सिस है कि ट्रांस है? नहीं बता सकते। क्यों? सिमिलर ग्रुप मिल ही नहीं रहे बेटा, सेम फैमिली से मिलने चाहिए ना, सिमिलर ग्रुप मिल ही नहीं रहे। यहां ME लगा, यहां H लगा, यहां Br, यहां NH2, तो इसमें सिस ट्रांस फेल हो जाता है। तो जहां सिस ट्रांस फेल हो जाता है वहां पर हम ZE सिस्टम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस ट्रांस में ZE नहीं लगाएंगे, सिस ट्रांस में ZE लगा सकते हैं। अभी अपन रूल से सीखेंगे ना तो आप समझ जाओगे। लेकिन सिस ट्रांस फेल हो गया था इसलिए ZE सिस्टम बनाया गया, किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री का कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। ठीक, अब आते हैं जरा लाइन पर। क्या लिखा है? ZE सिस्टम। ZE में जो Z होता है उसको बोलते हैं जुसामैन। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम साइड, और E का मतलब होता है एंटगेगन, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। ठीक, तो ये कहानी है। कैसे चेक करना है? इसके लिए 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने रूल बनाए। ZE के लिए 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल बनाए, उनका नाम था CIP। क्या था? CIP। ध्यान से पढ़ेंगे। C का मतलब कान, कौन सा वाला कान? ये वाले, है ना। I मतलब इन गोल्ड,
और पी मतलब प्रीलॉग। तो CIP रूल, कान इनगोल्ड प्रीलॉग, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था। क्या था एक एक करके हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं, पढ़ें जरा क्या कह रहे हैं। ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी, मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। रूल नंबर 1 जैसे ध्यान से देखना कैसे करेंगे। C यहां लगा दिया मैंने NH2, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया Br और यहां लगा दिया CH3। आपको क्या देखना है, एटम एटम देखना है। क्या एटम एटम, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ जरा, पहली बात तो ये GI एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं, ये चेक करो। आता है चेक करना GI एग्जिबिशन। इस कार्बन पर Br और Me अलग अलग, बिल्कुल सही, डिफरेंट है। इस कार्बन पर NH2H अलग अलग, डिफरेंट है। अब हम चेक करेंगे Ze। इसमें सिस्ट्रांस नहीं लग रहा, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है नहीं, सिस्ट्रांस लग ही नहीं रहा। ठीक, अब मैं चलूंगा CIP रूल लगाने। कैसे, इस कार्बन पर क्या लगा है, पहला एटम देखो, पहला एटम क्या लगा है, एक ही तो एटम है, ब्रोमीन। अब ये मत कहना सर हमें R दिख रहा है पहला, पागल हो क्या, ब्रोमीन पूरा एक एटम होता है ना। तो ब्रोमीन और यहां क्या दिख रहा है, पहला एटम कार्बन। ठीक है, ब्रोमीन और कार्बन, बताओ ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि कार्बन का कम है। दोनों बातें सही है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और कार्बन का कम है, तो इसको 1 लिखेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, उसको 1 लिखना है। क्या लिखना, 1। यहां चलो, हाइड्रोजन और N, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, N का, तो ये इधर 1 लिख दिया। 1 1 सेम साइड दिख रहे हैं, सेम साइड का मतलब क्या होता है, Z। ऐसे चेक करना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, एक और करोगे, चलो इसी का बता दो। अच्छा ये तो इसी जैसे, ये तो कर लोगे। एक और मैं आपको देता हूं, बताना। C यहां लगाया मैंने, CH3 यहां लगाया मैंने, CH3 यहां लगाया मैंने, H यहां लगाया मैंने, H। बताओ बताओ इसका Ze। आप बोलोगे सर इसका तो सिस्ट्रांस होता है। भैया सिस्ट्रांस होता है, लेकिन अब Ze भी बता सकते हो तुम। क्यों, आप रूल के अकॉर्डिंग चल लोगे ना, CIP रूल, तो भले ही सिस्ट्रांस बता सकते हो। क्या बोलोगे इसको, सिस। तो क्या Ze नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे, एटॉमिक नंबर से चलना है। देखना, इस कार्बन से चले, यहां कार्बन यहां हाइड्रोजन, देखो ये कार्बन ये हाइड्रोजन, किसको 1 दोगे, इसको। इधर चले, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, इसको 1, क्या बोलोगे, Z। सिंपल है, Z बोलोगे। अब इसका रटना भी नहीं है आपको, क्या कि सर सिस फॉर्म है ये। भैया ये सिस है, मैं मानता हूं सिस है, मैं मानता हूं, तुम मानते, पूरा हिंदुस्तान मानता है सिस है, सही बात है। Z भी है ये, तो ये रटना नहीं है कि सिस का मतलब Z होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांस दिया हो तब भी Z आ जाए। क्यों, Z और E तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलते हो ना, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो कभी ऐसा रटना नहीं है कि सिस मतलब Z, ट्रांस मतलब E। सिस वाले का E भी आ सकता है, ट्रांस वाले का Z भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, ZE आप कैसे निकालोगे, प्रायोरिटी से, और सिस ट्रांस कैसे निकालोगे, सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, अपोजिट तो ट्रांस। डेफिनेशन से चलना है बिल्कुल, है ना। चलें आगे, समझ गए कहानी। ये रहा रूल नंबर 1 आपका हो गया। अगला है रूल नंबर 2, ध्यान से देखो जरा क्या कह रहे हैं, पढ़ें, पढ़ते जाओ क्या कह रहे हैं। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, क्या, अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। मतलब अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर बेटा सेम है तो दूसरे एटम पर जाना है। एग्जाम्पल से चलेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। देखो यहां मैं लगा रहा हूं CH2 CH3, यहां लगा रहा हूं CH3, यहां लगा रहा हूं हाइड्रोजन और यहां लगा रहा हूं OH। ठीक है, चलो बताओ जरा, लेफ्ट साइड कोई तकलीफ नहीं, हाइड्रोजन पहला आइटम, यहां ऑक्सीजन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ऑक्सीजन की। राइट साइड देखना, पहला आइटम क्या, कार्बन, पहला आइटम क्या, कार्बन, यहां बाकी आइटम क्या है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। ठीक, तो जहां पर एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको चूज कर लेते। जैसे यहां 2 H और 1 C है ना, तो इसका C चूज कर लो। यहां क्या है, H ही है, कोई चॉइस नहीं है ना हमारे पास। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, आपको ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो आप ज्यादा क्लियरली समझ सकते हो। देखिएगा ऐसे, देखो यहां क्या है CH2, यहां CH2, देखो सेम सेम है ना। अब अगला आइटम क्या है, कार्बन, यहां क्या है, हाइड्रोजन। ऐसे चलो, तो एटॉमिक नंबर जब फर्स्ट आइटम का सेम तो अगला आइटम चेक करो, अगला आइटम सेम तो अगला आइटम चेक करो। ऐसा तो आपको चेक क्या करना है, हायर एटॉमिक नंबर वाला लेना। जैसे ये कार्बन है, अगला आइटम हाइड्रोजन मत लो, कार्बन ले लो। यहां कार्बन है, अब कोई चॉइस ही नहीं है तो आपको हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा। मतलब ये 1 आएगा, तो 1 और 1 अपोजिट आएगा तो क्या बोलोगे इसको, E।
इस तरीके से चलना है। पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम, तो अगला एटम चूज करो। अगला एटम कैसे चूज करोगे? हायर एटॉमिक नंबर वाला ढूंढो आप पूरे ग्रुप में, है ना। अगला है इन द केस ऑफ आइसोटोप्स हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। अगर बेटा आइसोटोप आ गए तो मास नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे ऐसे ऐसे देखो C ऐसा 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 ऐसा। आइसोटोप लगाने से ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सर ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, बेटा ये मिथाइल 12 नंबर है, ये मिथाइल 40 नंबर है, अलग अलग ग्रुप मानते हैं आइसोटोप्स को। चलो भाई बताओ, H और T किसका मास नंबर ज्यादा, ट्रिटियम का या हाइड्रोजन का? ट्रिटियम का, क्योंकि 3 होता है इसका, तो ये 1 लिखूंगा। कार्बन 12 कार्बन 14। अरे भैया इससे आसान जिंदगी में आपके क्या होगा भाई साहब, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है चलो भाई Z आएगा ये, ठीक है। चलें आगे। अगला देखो जरा, अगला रूल, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है फिर सिंगल बॉन्ड, लेकिन व्हेन सेम एटम्स आर इन्वॉल्व्ड तभी ऐसा होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा ट्रिपल बॉन्ड, तो C+C सेम एटम के बीच का, इसकी ज्यादा होगी किससे? C+C से, फिर क्या आएगा? C सिंगल C। या मैं ऐसा बोलूं C+N, इसकी ज्यादा होगी किससे? CH डबल बॉन्ड NH से। क्यों? यहां देखो ट्रिपल 2 एटम कौन कौन से? कार्बन नाइट्रोजन, उनके बीच बन रहा है। यहां डबल 2 एटम कौन कौन से? कार्बन नाइट्रोजन, मतलब सेम ही है ना। जैसे COO, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे? C सिंगल O से, मतलब सेम एटम के बीच का कंपेयर कराना। लेकिन अगर कभी तुम्हें जिंदगी में ऐसा दे दे, देखना जरा, अगर तुम्हें जिंदगी में ऐसा दे दें सर COO, ठीक है, और ये दिया है आपको CNN, ऐसा देखो COO की ज्यादा होगी फिर ट्रिपल से। देखो आपको रटना नहीं है ये, बस ध्यान रखना है क्या, ट्रिपल डबल सिंगल अगर सेम एटम है तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज एटॉमिक नंबर से चल लोगे, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऐसा होता है। ठीक, अगर मैं ऐसा लिखूं CH और C, तो भी एटॉमिक नंबर से चल लोगे। ऐसा नहीं कि ट्रिपल की ज्यादा है डबल से, ट्रिपल की बेटा वहां ज्यादा है डबल से जहां सेम एटम इन्वॉल्व हो, जैसे अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, ऐसा। अगर अलग अलग फैमिली से आ गए, मतलब डिफरेंट एटम के बीच में डबल ट्रिपल है, तो एटॉमिक नंबर से चलना है। ठीक है, ऐसा होता है। समझ गए कहानी? चलो भाई आगे बढ़े। अब आ जाओ बेटा, कुछ सवाल कर लो फटाफट से, आसानी से कर लोगे आप, बहुत आसान है। बताओ इधर Br और I किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? आयोडीन का। F और Cl में किसका ज्यादा? क्लोरीन का। खत्म होगी कहानी। क्या हो गया? ये Z हो गया ना। देखो अगला देखो, H और T में T का, Cl 35 और 37 में 37 का आइसोटोप्स है ना, क्या हो गया? Z। कितना आसान है, क्या बात है, गजब। अगला बताना, T और D किसका ज्यादा? T का ज्यादा। अब इधर देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। तो इस कार्बन के बाद अगला क्या लोगे? कार्बन। इसके बाद अगला क्या लोगे? कार्बन। अब इस कार्बन के बाद कोई चॉइस नहीं बची, क्या आया? ड्यूटेरियम आया। यहां क्या आया? ड्यूटेरियम, ये लोगे D। जबकि इस कार्बन के बाद चॉइस आ गई क्या? कार्बन। हायर एटॉमिक नंबर वाला चूज करते जाना, पहले ये कार्बन कार्बन, फिर ये कार्बन कार्बन, फिर D और C। C की प्रायोरिटी ज्यादा है। क्या हो गया? ये अपोजिट है, तो देखो अपोजिट है ना, 1 1 ई, सिंपल। अगला बताना, ये है CHO, ये है CH2OH, यहां क्या है? COO, यहां क्या है? C सिंगल O। अगर तुम्हारा COO C सिंगल O है तो सेम एटम के बीच का डबल और सिंगल है, इसका मतलब 1 इसको देंगे, डबल की प्रायोरिटी ज्यादा। इधर देखो, ये है CNN, ये है CNN, किसकी ज्यादा? ट्रिपल की। क्यों? सेम एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या आएगा? सेम साइड, मतलब Z। बहुत आसान। अगला सवाल करोगे? पॉज करके बताना जरा, Z है कि E है। करो, पॉज करके ट्राई करो, करो। चलो शुरू करें। यहां क्या है? CNN, यहां क्या है? COO। अब देखना जरा, ये ट्रिपल है, ये डबल है, तो ट्रिपल की ज्यादा नहीं, एटॉमिक नंबर से चलना पड़ेगा। क्यों? डिफरेंट एटम के बीच का है, तो ये 1 आएगा। इधर देखो, ये क्या है? CCC, ये क्या है? COO, तो भी तुम्हें एटॉमिक नंबर से चलना पड़ेगा, मतलब आंसर इज Z। क्लियर? चलो भाई, अब चलते बेटा CNN और COO में। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक बार तरीका बता चुका हूं, वही अप्लाई करना, बस अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ठीक है, CNN और COO में GI चेक करना है। क्या चेक करोगे? ध्यान से देखना, इस वाले कार्बन पर Me और Et डिफरेंट है, मिथाइल इथाइल डिफरेंट है, यस। इस नाइट्रोजन पर चेक करना,
लोन पेयर और H, ये एक ग्रुप मान के चल लो, लोन पेयर और NH2 ये डिफरेंट है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? यस भाई, यहां भी डिफरेंट और यहां भी डिफरेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। बड़ा सिंपल है। यहां जाओ, ये है बेटा C2H5 और ये है इथाइल। शकल से देखने पर लग रहा है ये डिफरेंट है, अरे डिफरेंट नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये दोनों सेम ही तो हैं, चाहे तुम C2H5 लिखो चाहे इथाइल लिखो, बात तो बराबर ही है ना? तो ये सेम आ गए, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है, सीधे नो बोल दो। अरे बेटा अगर एक तरफ सेम आ गए तो दूसरी तरफ क्यों देखने का? नहीं देखने का ना, बस ऐसे कर लो, ठीक है? समझ गए? वाह यार। अगला बताओ, जैसा C+N वैसा ही C+O, लेकिन यहां C+O में थोड़ा स्पेशल केस ये बना दिया कि यहां एक H लगाकर प्लस लगा दिया तो एग्जिबिट करेगा, नॉर्मल C डबल बॉन्ड एग्जिबिट नहीं करेगा। मैंने वही दोनों एग्जांपल लिए, देख लो जरा एक बार। क्या चेक करोगे? कार्बन पर मिथाइल और H क्या है? डिफरेंट। ऑक्सीजन पर लोन पेयर और H क्या है? डिफरेंट। मतलब आंसर क्या बोलोगे? यस। ऐसी तो चेक करते थे। इस कार्बन पर ClBr क्या है? डिफरेंट। लेकिन इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर क्या आ गए? सेम। तो कहीं भी एक जगह सेम ग्रुप आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है आपका? नो। अब देखो यही मैं बता रहा था, अगर सिंपल डबल बॉन्ड O लिखा है तो उस पर 2 लोन पेयर होते हैं तो ये सेम होते हैं। अगर मैं एक H प्लस इसको दे दूं तो अब एक लोन पेयर एक H बचेगा, मतलब ये C+N जैसा ही हो जाएगा, जैसा ये वाला था, सिमिलर इसी जैसा है भाई। यहां O आ गया और प्लस आ गया, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है ना, ठीक है? अब इसमें बात आती है सिनेंटी की। देखो जरा टाइप्स ऑफ जीआई, जैसे तुम्हारे डबल बॉन्ड कार्बन में 2 थे, एक सिस्ट्रांस और एक जेडी। यहां क्या है? सिनेंटी, ठीक है? ध्यान से देखना जरा, मैं किस में चेक कर रहा हूं? C+N में। अब यहां सिनेंटी देखने के लिए एक्चुअल में 2 चीजें होती हैं। हमारे जो सिलेबस में सिनेंटी है हम किस में पढ़ते हैं? ऑक्साइम्स में पढ़ते हैं। किसमें? ऑक्साइम्स में। अब ये ऑक्साइम्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एल्डोक्सिम और एक होती है कीटोक्सिम। समझना जरा बात को, एक क्या होती है? एल्डोक्सिम और एक कीटोक्सिम। एल्डिहाइड से रिएक्शन होती है तो एल्डोक्सिम बनता है, कीटोन से रिएक्शन होती है तो कीटोक्सिम बनता है। कैसे होती है देखो जरा, एल्डोक्सिम की एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड से रिएक्शन होकर एल्डोक्सिम बनता है। कैसे? RCH डबल बॉन्ड हो, ध्यान से देखना, ठीक है? ये लिखा है। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं NH2OH के साथ, ठीक है? तो रिएक्शन सिंपल सी है, बस ऐसे ही याद रख सकते हो, बाकी आप बाद में पढ़ोगे। यहां से O पकड़ो और यहां से 2H, वाटर निकाल दो, ठीक है? तो कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, RCH डबल बॉन्ड NOH। तो इसका नाम है एल्डोक्सिम। क्या नाम है इसका? एल्डोक्सिम, ठीक? अगर मैं कीटोक्सिम लिखूं, चलो मैं यहां बना देता हूं उसकी रिएक्शन कीटोक्सिम की भी। अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं यहां पर बेटा ऐसा लिखता हूं R1CR2 डबल बॉन्ड हो और NH2OH। NH2OH बेटा इसका नाम है हाइड्रोक्सिलअमीन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिलअमीन, है ना? तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, ध्यान से देखना, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनाएगा R1CR2 डबल बॉन्ड NOH। क्या बोलते हो इसको? ये है बेटा कीटोक्सिम। क्यों? कीटोन से बन रहा है, कीटोन से बन रहा है तो कीटोक्सिम। ऑक्सिम किसे बोलते हैं? C+N और N पर OH, इसका नाम ऑक्सिम है। क्या? C+N N पर OH, इसका नाम क्या? ऑक्सिम है। अब एल्डिहाइड से बन रहा है तो एल्डोक्सिम, कीटोन से बन रहा है तो कीटोक्सिम, ऐसा होता है। तो हम ऑक्साइम्स में सिनेंटी पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऑक्साइम्स में सिनेंटी पढ़ रहे हैं तो हम केसेस बना के लिख लेते हैं। क्या? केस 1, ध्यान से देखो, केस 1 इन एल्डोक्सिम, इन एल्डोक्सिम। ध्यान से देखना जरा, हम एल्डोक्सिम में चेक कर रहे हैं। किसमें? एल्डोक्सिम में। बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है RCH डबल बॉन्ड N, यहां लोन पेयर और यहां OH लगा है, ऐसा लिखा है, ठीक है? जैसे तुम्हारा जब ये बनेगा डबल बॉन्ड NOH तो अब इसमें डिसाइड करोगे ना OH नीचे है या OH ऊपर है ना? तो अगर ऐसा हुआ, ये कौन? ये एल्डोक्सिम अगर ऐसा हुआ तो कैसे चेक करना है? ध्यान से देखना, अगर नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप क्या है? OH। वैसे ऑक्सिजन में OH ही रहेगा, है ना? तो नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप, इसके अगर सेम साइड H है तो क्या होगा? सिन होगा। फिर सुन लो, नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप OH ही होगा ऑक्सिजन में,
नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप के अगर सेम साइड H आ रहा है, एल्डोक्सिन में H होगा ना, सेम साइड H आ रहा है तो सिन होगा, अदरवाइज एंटी होगा। मतलब अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसका एक और भाई ले लूंगा, क्या ऐसे ले लेता हूं, RCH डबल बॉन्ड N, मैंने OH को ऊपर लिख लिया और लोन पेयर नीचे लिख लिया। भाई एक ज्योमेट्री ऐसी भी तो हो सकती है इसकी, तो इसकी दो ज्योमेट्री होंगी, एक ऐसी एक ऐसी, ठीक है। अब देखना जरा, OH के अपोजिट साइड H लगा है, देखो अपोजिट साइड H लगा है, तो इसका नाम है आंटी। क्या नाम है? आंटी, एंटी, समझ गए। तो एक सिन है एक एंटी है। एल्डोक्सिम में टेंशन नहीं लेनी, जहां पर OH लगा है उसके सेम साइड H है तो बेटा सिन होगा, अदरवाइज एंटी होगा, अगर अपोजिट है तो एंटी होगा। ये किसकी बात बताई मैंने? एल्डोक्सिम की। अब समझना कीटोक्सिम के बारे में, ठीक, बहुत ध्यान से देखना जरा, है ना, अभी मामला चल रहा है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां केस 2 बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, कीटोक्सिम के बारे में बता रहा हूं मैं। देखो सेकंड केस इन कीटोक्सिम, कीटोक्सिम में सिन एंटी कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना जरा। ये अगर कीटोक्सिम है तो दो चॉइस हो सकती है, क्या? OH तुम्हारा नीचे लोन पेयर ऊपर बनाओ, या OH ऊपर लोन पेयर नीचे बनाओ, तो इसकी दो ज्योमेट्रीज आएंगी। बस मैं R1 R2 की जगह कुछ ग्रुप लगा देता हूं ताकि नाम लिखने में आसानी रहे। मैंने मिथाइल लगा दिया इधर और इथाइल लगा दिया इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड N, एक ज्योमेट्री तुम्हारी ऐसी आएगी और एक ऐसी आएगी MECET डबल बॉन्ड N, यहां तुमने लगा दिया क्या? OH, और यहां लगा दिया लोन पेयर। समझना बात को ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोलूंगा बेटा इसका नाम बताओ तो कैसे लिखोगे? देखो OH के सेम साइड क्या लगा है? इथाइल लगा है, और अपोजिट साइड क्या लगा है? मिथाइल लगा है। तो हम पता कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं सिन इथाइल। ध्यान से सुनना, ये सेम साइड है ना, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिम, ठीक है, या कीटोक्सिम। ऑक्सिम लिखोगे या कीटोक्सिम लिख दो। क्यों? अगर आपने यहां पर दो लिख दिए ना, इथाइल मिथाइल, तो ये अंडरस्टूड है ना, तो कीटोन के लिए लिख रहे हो आप, है ना। तो इथाइल मिथाइल लिख दिया मतलब अंडरस्टूड है, तो यहां ऑक्सिम लिखो या बेटा कीटोक्सिम लिखो, बात बराबर है, ठीक। तो OH के सेम साइड, ध्यान से सुनना, OH के सेम साइड इथाइल लगा है तो हम लिख रहे हैं सिन इथाइल, एंटी मिथाइल नहीं लिख रहे, वो भी अंडरस्टूड है। क्यों? आपने बोला सिन इथाइल तो बेटा एंटी पर ही मिथाइल होगा ना, तो हम एक बार लिख देते बस, क्या? सिन इथाइल लिख दिया ना, इसका मतलब एंटी मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्साइम लिख दिया तो कीटोक्सिम लिखने की जरूरत नहीं है। समझना बात को, है ना। तो मैं इसका नाम ऐसे लिख सकता हूं, और एक और चॉइस होती है, कैसे? आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हो, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिम, मतलब आप इसको दो नाम ले सकते हो, किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑक्साइम के दो नाम हो सकते हैं, एक आप ऐसे और एक ऐसे लिख सकते हो। समझना बात को, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिम या फिर एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिम। बेटा OH के सेम साइड ET है ना, तो सिन इथाइल लिख सकते हो, और OH के अपोजिट ME है तो एंटी मिथाइल लिख सकते हो। अगर तुमने यहां सिन इथाइल लिखा तो तुम्हें एंटी मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने यहां एंटी मिथाइल लिखा तो सिन इथाइल लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक। इसका नाम लिख सकते हो, ट्राई करो जरा, पॉज करके ट्राई करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, एकदम मजा आता रहेगा। बताओ जरा इसका नाम क्या होगा? OH के सेम साइड मिथाइल लगा है तो सिन मिथाइल इथाइल ऑक्सिम, या फिर OH के अपोजिट एंटी लगा है तो एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सिम, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये दो नाम मैं लिख रहा हूं, आप चेक करना। OH के सेम साइड क्या लगा है? इसके सेम साइड क्या लगा है? Me, और अपोजिट क्या लगा है? ET, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सिन मिथाइल इथाइल ऑक्सिम, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। या दूसरा तरीका भी आपको बता दिया, क्या बड़ा? एंटी, क्या है बड़ा? एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सिम। समझ रहे कहानी? ऐसे लिखते हैं अपन, क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, दो नाम लिखते हैं कीटोक्सिम के लिए। बताओ जरा, सिन एंटी बता दो फटाफट से, जल्दी से बोलो बोलो बोलो। इसके लिए क्या लिखोगे? ये क्या है? सिन, और ये क्या है? एंटी। अभी पीछे ही मैंने लिखे थे ये OH, एल्डोक्सिम है ना, OH के अपोजिट ये H है, OH के सेम साइड, तो ये सेम साइड ये अपोजिट, तो यहां सिन एंटी लिखते हैं।
ये इथाइल मिथाइल वाला आ गया, तो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या था आपका OH था, तो OH के सेम साइड क्या आ गया, सिनिथाइल, ठीक है। वही एग्जांपल मैंने पीछे करा दिया, ये लिख देता हूं उसमें, यहां पे मिथाइल ऑक्सिम, ऐसे लिख सकते हो आप, सिनिथाइल मिथाइल ऑक्सिम, है ना। या फिर OH के अपोजिट क्या है, Me है ना, तो एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिम, इथाइल ऑक्सिम, है ना। इस वाले OH के सेम साइड Me और अपोजिट Et, है ना। तो ये सेम साइड है तो क्या लिखोगे, सिन मिथाइल, ये पीछे वाले ही हैं, बस एक बार लिख देता हूं, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्सिम, ठीक है। या फिर एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सिम, ठीक, इस तरीके से होते हैं। यही वाले थे, ये मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिए थे आपसे। ये वाला यहां R की जगह बस मिथाइल आ गया था उधर, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिन एंटी के लिए, समझ गए। सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिम, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिम, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्सिम, एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सिम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें ध्यान से सुनना, अब तुम्हें एक क्वेश्चन करना है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आराम से तसल्ली से पॉज करो, ट्राई करो, फिर वापस आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। हाउ मेनी, क्या, हाउ मेनी ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, आर रिएक्टेड विद NH2H, NH2H का नाम क्या, हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल अमीन नाम है इसका, ठीक है। अब बात को समझना जरा, जब मैं इन सब की रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन का पैटर्न तो सेम है, क्या, देखो ध्यान से देखो जरा, रिएक्शन तो तुम्हारी ऐसी ही होनी है ना जो मैंने अभी आपको बताई थी। क्या होना है रिएक्शन में, NH2OH को ऐसे लिखो और ये वाटर निकाल दो, क्या बनेगा ये भी आपको पता है, क्या बनेगा, यहां बनेगा C+NOH। अब ध्यान से सुनना, C+N में N की तरफ से तो Gi हमेशा ही एग्जिबिट करेगा ना, क्यों, एक तुम्हारे पास लोन पेयर होगा और एक क्या होगा, OH होगा, तो ये तो डिफरेंट होने ही है। बस तुम्हें ये चेक करना है कि ये कार्बन पर इधर जो ग्रुप लगे होंगे ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इस कार्बन पर इधर जो ग्रुप लगे होंगे वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर तुम्हारे यहां पर ग्रुप डिफरेंट है इसका मतलब Gi एग्जिबिट करेगा, और अगर Gi एग्जिबिट करेगा तो सिन और एंटी तो बनेंगे ना। अगर नहीं करेगा तो एक ही काउंट होगा, करेगा तो दो काउंट होंगे, एक सिन और एक एंटी, ठीक। तो मैं कैसे चेक करूंगा, यहां पर डिफरेंट ग्रुप, मतलब इस जगह पर यहां पर क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप, यहां पर क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप। अगर यहां डिफरेंट ग्रुप आ गए तो Gi एग्जिबिशन होगा, और इस ऑक्साइम को हम बोलेंगे, इसके दो आंसर आएंगे, एक सिन और एक एंटी, समझ गए बात को। रिएक्शन होगी, कार्बोनाइल कंपाउंड में डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी तुम्हारा ऑक्साइम क्या करेगा, Gi एग्जिबिट करेगा, और Gi एग्जिबिट करेगा मतलब एक सिन और एक एंटी तो हो गई होगा, है ना। चलो भाई चेक करो, मैं तो सिर्फ कार्बोनाइल में चेक कर लूंगा, रिएक्शन का पैटर्न तो वही है। बताओ, HCHO को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, बताना जरा, यहां पर सेम लगे हैं ग्रुप, अगर बेटा ग्रुप सेम लगे हैं तो Gi तो एग्जिबिट करेगा ही नहीं, तो नई ज्योमेट्री बना ही नहीं सकते, मतलब एक आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब बेटा सीधा सीधा ये है कि इसका आंसर 1 आएगा। हाउ मेनी ऑक्साइम्स आर फॉर्म, तो 1 बोलोगे, क्या बोलोगे, 1। इधर आ जाओ जरा, इसको ओपन करके लिख रहा हूं, C+H PH ऐसे लिख रहा हूं, PH मतलब फिनाइल, बेंजीन वाली रिंग, यहां H, ये दोनों डिफरेंट हैं क्या, यस। तो ऑक्साइम जो बनेगी वो उसके दो आंसर, एक सिन एक एंटी। इस वाले में देखो MEET लिखा है ना, MEC+ET, डिफरेंट है, यस, तो दो आंसर है, खत्म हो गया काम। ये बताओ, PH C+ET डिफरेंट है, ठीक है, दो आंसर आएगा। जब इसका ऑक्साइम बनेगा तो दो आंसर आएगा। ये क्या है, Me और यहां क्या लगा है, CH3, क्या ये डिफरेंट है, पागल हो गया, Me और CH3 एक ही बात होती है ना, इसका मतलब सेम लगे हैं तो 1 आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या था, क्या था, अगर तुम्हारी जब रिएक्शन होती तो जो ऑक्साइम बनता वो दो आंसर तो तभी आता ना जब यहां ग्रुप डिफरेंट होते, तो तुम्हारे यहां पर भी क्या होते, डिफरेंट होते, और ग्रुप डिफरेंट तो Gi एग्जिबिशन होता, एक सिन एक एंटी। अगर यही सेम है तो रिएक्शन के बाद भी तो यहां सेम ही रहेंगे, तो ये एग्जिबिट ही नहीं करेगा Gi, मतलब फिर एक आंसर लगाओगे आप। जहां डिफरेंट है वहां दो आंसर लगाओगे, एक सिन एक एंटी। अगर एक ही है तो बस कुछ नहीं बोलोगे, ना सिन ना एंटी, सिर्फ बोलोगे एक ही कंपाउंड है, Gi एग्जिबिट नहीं कर रही है ना। चलें आगे, चलो भाई अगला है N+N।
भाई साहब हमेशा एग्जिबिट करता है ये, लिख लो जरा, ऑलवेज, एजो कंपाउंड बोलते हैं इनको, है ना, ऑलवेज एग्जिबिट्स GI। क्यों, देख लो जरा, एक बार दिखा देता हूं, पहले मैं बना दूं फिर मैं दिखाता हूं बॉन्ड लाइन उससे, मॉडल से, बॉलिस्टिक मॉडल में देख लेना एक बार। N में क्या होगा, एक लोन पेयर एक H, यहां क्या होगा, लोन पेयर एक H, ठीक, ऐसा। यहां क्या लिखोगे, N लोन पेयर H। आप एक जगह का स्विच कर दो, कोई भी, भाई कोई भी एक जगह का, चाहे तो ये कर दो या ये कर दो, दोनों का मत कर देना, नहीं तो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये एग्जिबिट कर रहा है जी, ये देखो डिफरेंट ग्रुप में, देख लो जरा एक बार, मैं दिखा भी देता हूं, कहां गया ये बेटा तुम्हारा N, देखना, ये है तुम्हारा N। अभी मैं सारे आपको लाइन से दिखा दूंगा एंड में कौन कौन से थे। ये N, N लोन पेयर, ये H, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं, देखना ये वाला कौन सा किया था, अच्छा इधर का किया था ना, कोई भी एक स्विच करना है, आप दोनों नहीं कर सकते, दोनों स्विच कर दोगे तो ऐसा दिखने लगेगा, तो ये तो सेम ही ज्योमेट्री है ना। यहां मैं इसको निकाल रहा हूं, लोन पेयर निकाला, H निकाला, H को ऊपर लगाया, H को ऊपर लगाया, लोन पेयर को नीचे लगाया, ये पंखा जैसा दिख रहा है ना, ये लोन पेयर है, ऐसा हो गया, देखो नई ज्योमेट्री बन गई ना, ऐसा होता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना जरा, तो ये हमेशा एग्जिबिट करेगा N। अब N में सिन एंटी कैसे चेक करोगे, बहुत आसान है, क्या, अगर ग्रुप सेम साइड है तो सिन, अदरवाइज एंटी। जैसे N है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बनाया था उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, देखो ये है जैसे, तो ये ग्रुप सेम साइड है ना, मतलब सिन हो गया, खत्म, ठीक। अगर ये ग्रुप अपोजिट होते तो एंटी, अभी जो मैंने दिखाया ना, तो सिन से एंटी बना रहा था मैं उसको, है ना, यहां H आ गया, इधर लोन पेयर और इधर H, ऐसा दिखेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, अपोजिट आ गए ना, अपोजिट आ गए तो क्या हो गया, एंटी हो गया ना। क्या बात कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए हो। एक और हो जाए, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कहूं कि बेटा इसमें बताना, देखना जरा, अगर मैं ऐसा लगा दूं N लोन पेयर PH, लोन पेयर PH, ऐसा लिख दिया, ग्रुप सेम साइड है, क्या बोलोगे बेटा, सिन बोलोगे, और अगर ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो बेटा क्या बोलोगे, एंटी बोलोगे ना। क्यों भाई, ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, देखो अपोजिट है ना, खत्म। तो ये सिन, और इसको क्या बोलोगे, एंटी जी, फिनिश। अब आगे चलते हैं बेटा साइक्लोअल्केन में, किसमें, साइक्लोअल्केन में। साइक्लोअल्केन मतलब कहां से शुरू होगी, कितने कार्बन होते हैं मिनिमम, अगर मैं रिंग में देखूं तो बताओ, सबसे छोटी रिंग कितने की होती है, 3 की होती है ना, ठीक है। तो 3 की बेटा मैंने रिंग ले ली, ध्यान से देखना, 3 की रिंग ले ली है, ठीक है, ये है मेरे पास 3 की रिंग, समझना बात को। अब इस 3 की रिंग में अगर तुम किन्हीं 2 डिफरेंट जगह पर ग्रुप लगा दो, ध्यान से सुनना, कहीं 2 अलग अलग पोजीशन पर, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने एक ग्रुप लगा दिया यहां पर, इधर मान लो, इधर कोई भी ग्रुप लगा दिया, सपोज G1, ठीक, यहां मैंने लगा दिया G2, कोई भी 2 पोजीशन पे लगा दिया, तो बेटा ये GI एग्जिबिट करेगा, ये GI एग्जिबिट करेगा। क्यों, रिंग में भी तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो ये GI एग्जिबिट करेगा। आप दोनों जगह पे ग्रुप लगा दो, अब ये G1 G1 इक्वल टू G2 हो सकता है, और G1 नॉट इक्वल टू G2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अलग अलग जगह है ना, जैसे इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, यहां तो सेम चलेंगे ना, यहां मैंने मना थोड़ी किया कभी, मैंने तो ये बोला एक पर्टिकुलर कार्बन पर आपको दोनों ग्रुप, अगर मैं यहां G1 लगा देता तो ये सेम नहीं होने चाहिए, यहां क्या लगाना है तुम्हें, कोई डिफरेंट ग्रुप लगाना है। जैसे अभी इसके पास क्या है H, इसके पास क्या है H, ठीक है, तो ये वाला तो मैं हटा रहा हूं, क्यों, ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक। तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जैसे तुम इसको एक काम करो, इस वाले को पकड़ के तुम C डबल C लिख सकते हो, ऐसे ही सपोज मान लो कि यहां मैंने डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया,
तो वही चेक करना है तुम्हें, क्या जो तुम पहले से करते हुए आ रहे हो। जहां पर ग्रुप लगे हैं उस पर्टिकुलर कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि सेम है, ठीक है, ये चेक कर लोगे। जैसे एग्जांपल से समझना, जैसे मान लो ये है, ठीक। अब इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, मैं यहां पर जीवन को मिथाइल कर देता हूं। चलो मैं दोबारा बना देता हूं, जीवन को मैं मिथाइल कर देता हूं। ध्यान से देखना, मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो समझना जरा बात को। ये है मेरे पास साइक्लोप्रोपेन, मैं यहां पर मिथाइल लगा रहा हूं, यहां पर मिथाइल लगा रहा हूं, क्लियर। अब यहां मैंने मिथाइल मिथाइल लगाया, ये जीआई एग्जिबिट करेगा। मैं आपको बना के बता रहा हूं कैसे करेगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको मैं दो तरीके से दिखा सकता हूं, देखना जरा ध्यान से। समझना जरा बात को, है ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस जाना नहीं कहीं, सीख के जाओ पूरा कंप्लीट। देखो ध्यान से देखना, इस कंपाउंड के दो ज्योमेट्रीज में बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं, यहां देखना जरा, इस वाले कार्बन पर एमी है और एच है, ठीक है, इस वाले कार्बन पर एमी है और एच है। तो मैं कैसे दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, इस पर मैं बॉन्ड ऐसे दिखाता हूं, इस पर मैं बॉन्ड ऐसे दिखाता हूं। इन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है वो भी समझाता हूं मैं। देखो अगर तुम इस कार्बन पर खड़े हो, ठीक है, तो इस कार्बन पर खड़े हो, इसका मतलब तुम यहां खड़े हो। तो यहां क्या हो सकता है, अगर मैं मिथाइल मिथाइल सेम साइड लगा दूं और एच एच अपोजिट, मतलब दूसरी साइड एच एच लगा दूं, मतलब वो भी सेम साइड है मिथाइल के अपोजिट, मतलब इसकी एक ज्योमेट्री ऐसी दिख सकती है। अगर एमी एमी सेम साइड या एच एच सेम साइड है तो बेटा इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कर दूं, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक, एमी ऊपर, यहां एमी नीचे, यहां एच ऊपर, यहां एच नीचे, तो देखो एमी एमी अपोजिट आ गए या एच एच अपोजिट आ गए, तो इसको क्या बोलने लगोगे, ट्रांस। तो एक सिस फॉर्म होता है और एक ट्रांसफॉर्म होता है, ये सिस है और एक ट्रांस है। अब इस वाले सिस को बनाने का तरीका और ट्रांस को बनाने का तरीका एक और होता है, जिसको बोलते हैं सॉलिड डैश वेज रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था, डार्क और डैश वाला। कैसे, एमी एमी ऊपर है, तो ये जो यहां ये जो रिंग है ना, तीन की रिंग, रिंग एक प्लेन में मान लो, जैसे मान लो मेरे पास, दिखा देता हूं आपको तो आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखना, बना लेंगे अपन। 15-20 सेकंड रुको जरा, मैं इसको तीन की रिंग का बना लेता हूं, है ना, तो मजा आ जाएगा आपको। ऐसा दिखेगा आपको, देखो देखना जरा, ये कुछ ऐसा है। ये जो मैंने बनाया ना सिस वाला, वो ऐसा है। मैंने नीचे एच नहीं लगाए, एच भी लगा दूं, चलो लगा देते हैं एच। कहां गए एच, एच भी लगा लेते तो आपको मजा आ जाएगा एकदम, देख लोगे ना, अरे केमिस्ट्री एकदम सीख जाओगे तोड़ू। देखो ऐसा है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, कौन सा, सिस वाला, वो ऐसा है, दिख रहा है सामने से, ऐसे देख लो, थोड़ा सा क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड है ना, अब सही है। देखो ये देखो और ये देखो, सामने ही दिख रहा है तुम्हें, ये वाला देखो और ये देखो, ये सिस फॉर्म है, ये भी सिस फॉर्म है, इसी का ही सिस फॉर्म है, ये ऐसा होता है। रिंग एक्चुअल में ऐसी होती तुम्हारी, है ना, ऐसा है, ठीक। ट्रांस बनाना था तो क्या करोगे, ठीक है, इसी में से हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, यहां से ध्यान से देख लो, एच ऊपर एम ई नीचे, ये ट्रांसफॉर्म है, देखो अपोजिट हो गया ना, तो ये ट्रांसफॉर्म है। अब इसी का ही स्ट्रक्चर एक बनाना होता है। कैसे, अगर मैं आपको बॉन्ड के बारे में पूछूं तो ये ट्रांस है, इसमें एम ई अबव द प्लेन दिख रहा है आपको आगे की तरफ, एच अबव द प्लेन दिख रहा है, और यहां पीछे की तरफ एम ई बिलो द प्लेन और ये एच बिलो द प्लेन, है ना।
इसका मतलब मैं इसका एक फॉर्म ऐसे बना सकता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। एमी सेम साइड है, तो यहां पर हम दिखाते हैं सॉलिड में, तो यहां एमी सेम साइड, ठीक है। मतलब अगर एक डार्क है तो दूसरा डैश में होगा ना, तो एच किस में आ जाएगा, डैश में। या तुम ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम एमी को डैश में बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हो, तो तुम्हें एच डार्क में बनाने पड़ेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है ना। आगे बढ़ो, इसका बताना। एमी यहां सॉलिड में है, एच किस में है, डैश में है। किस वाले पर, इसमें। क्यों, एमी ऊपर है, एच नीचे है। इसमें एच ऊपर है, एमी नीचे है। एच ऊपर है और एमी नीचे है। ऊपर वाला मतलब सॉलिड और नीचे वाला मतलब डैश, ठीक है। ये जो ऊपर वाले हैं ये सॉलिड में बनेंगे, ये डैश में बनेंगे। ऐसा आप उल्टा भी चल सकते हो, ये दोनों सॉलिड, तो ये फिर डैश लगा देना। मतलब एमी सॉलिड एच डैश, एमी सॉलिड एच डैश, मतलब यहां पर दोनों जगह एमी डैश एच सॉलिड, ठीक है। यहां पर ये दोनों डैश, ये दोनों सॉलिड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ गए। तो साइक्लो अल्केन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने दो अलग अलग जगह ग्रुप लगा रखे हैं तो इसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, ये साइक्लो अल्केन है, ठीक है। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हुआ तो वो अलग अलग कार्बन पे होंगे तो जीआई एग्जिबिट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। समझ गए कहानी। तो इसका बस ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना। सिस ट्रांस कैसे हम बनाते हैं, ये सिस ये ट्रांस। इस सिस का एक फॉर्म ये है, इसको भी मैं सिस ही बोलूंगा, और एक तरीका ये है। क्यों, बुक्स में आप देखोगे, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और पढ़ोगे चीजों को, तो ऐसे भी कई जगह रिप्रेजेंट किया है, ऐसे भी किया, तो आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। और मैंने ये कैसे देखा कि ये जीआई एग्जिबिट करेगा, अलग अलग कार्बन पर ग्रुप लगे हो तो जीआई एग्जिबिट कर जाता है, ठीक। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताना, जीआई एग्जिबिट्स और नॉट, जीआई एग्जिबिट्स और नॉट, जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा वो बताना है। साइक्लो अल्केन की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने ऐसा ले लिया, ठीक, यहां मैंने लगा दिया Cl और यहां लगा दिया Br, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, यस करेगा। देखो, दो अलग अलग जगह अगर ग्रुप लगा दिया, अब चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उससे मतलब नहीं है, दो अलग अलग जगह लगा दिए ना, एक यहां और एक यहां लगा दिया ना, मतलब ये जीआई एग्जिबिट करेगा, ठीक। साइक्लो अल्केन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगला बताना जरा, क्या ये एग्जिबिट करेगा CH3 बताओ। यस, डेफिनेटली करेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले कार्बन पर बेटा और इस वाले कार्बन पर देखो जरा, ग्रुप लगा दिए ना, अब सेम हो डिफरेंट हो मतलब नहीं है, इसका भी आंसर यस है। क्यों, आप Cl डार्क Br डार्क कर सकते हो, Cl को डार्क Br को डैश कर सकते हो, भाई कर सकते हो ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इनका sp3 है। कैसे है, इस कार्बन पर एक H होगा, मतलब टोटल 4 सिग्मा, इस कार्बन पर एक H होगा, टोटल 4 सिग्मा, sp3 में ही तो बनाते हो डैश और डार्क, है ना। इधर देखो, क्या ये एग्जिबिट करेगा, यस करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाले पर एक H होगा, इस वाले पर एक H होगा, ये भी sp3, ये भी sp3, यहां मिथाइल लगे हैं, ये दोनों डार्क कर दो तो सिस बोलने लगोगे, एक डार्क एक डैश कर दो तो ट्रांस बोलने लगोगे, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड करेगा। रिंग का साइज कुछ भी हो, चाहे 3 की रिंग हो, 4 की रिंग हो, 5 की रिंग हो, 6 की रिंग हो, 7 की रिंग हो, 8 की रिंग हो, कितने की भी रिंग हो, अगर दो अलग अलग जगह ग्रुप लगा दिए, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट, अलग अलग जगह ग्रुप लगा दिए तो वो जीआई एग्जिबिट करेंगे ही करेंगे। जैसे क्या ये करेगा, यहां CH3 और यहां CH3, क्या ये करेगा, अरे बिल्कुल करेगा, जरूरी थोड़ी है आसपास लगे हो, अलग अलग जगह लगा दिए, ध्यान रखो, अलग अलग जगह अगर तुमने ग्रुप लगा दिए तो जीआई एग्जिबिट करेगा ही करेगा। तो ये भी यस, ये भी यस और ये भी यस, ठीक है। अब बताना जरा, चलो अगले पेज पे इसको ऐड कर लेते हैं, ध्यान से देखना जरा, और देखो, और एग्जांपल देख लो डाई सब्स्टिट्यूटेड के, तो क्लियर हो जाएगा। अलग अलग जगह ग्रुप होने चाहिए ना, जितने एग्जांपल देखोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। बताना जरा, क्या अब एग्जिबिट करेगा, बताओ जरा, क्या अब एग्जिबिट करेगा, सर अब नहीं करेगा, अरे बेटा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, इसका क्या हो गया, sp2 हो गया, तो आप इसमें सॉलिड और डैश नहीं बना सकते। क्यों, प्लेनर होता है बेटा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये बॉन्ड प्लेन में ही रहेंगे, तो मैंने सॉलिड
और ऐसे नहीं कर सकते दोनों सॉलिड और दोनों डैश, या एक डार्क एक डैश, नहीं बेटा खेल ही नहीं सकते यहां तुम ऐसा। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर है, तो ये मिथाइल जो है प्लेन में ही रहेंगे, डैश और डार्क नहीं हो पाएंगे ये। अगर मैं पाई बॉन्ड हटा देता तो एग्जिबिट कर जाता, ध्यान रखना है ना। चलो अगला बताना। क्या ये एग्जिबिट करेगा? हाँ भाई करेगा। अरे यार तुम्हें ग्रुप से मतलब ही नहीं है, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बस ये देखना अलग अलग जगह लगे हैं क्या? बिल्कुल लगे हैं। देखो ये वाला इस कार्बन पे, ये वाला इस कार्बन पे, डिफरेंट जगह है। यस ठीक है, इसका आंसर क्या था? नो। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो भाई? अलग अलग जगह लगे होने चाहिए ग्रुप, बस ये ध्यान रखना। चलो मान लो ऐसा दे दिया आपको, यहां लगा दिया Br और यहां CH3, क्या अब एग्जिबिट करेगा? अब नहीं करेगा। क्यों? एक पर्टिकुलर कार्बन पे ग्रुप नहीं होने चाहिए, अलग अलग जगह होने चाहिए। अगर मैं इसी को ऐसा लिख देता, बताओ जरा अब एग्जिबिट करेगा क्या? तो अब बोल देते यस। क्यों? अलग अलग जगह लगे हैं, सेम जगह नहीं लगे होने चाहिए, सेम कार्बन पे नहीं लगे होने चाहिए। या मैं ऐसा कर देता, बेटा बताओ क्या एग्जिबिट करेगा? यस। अब आप बोलते जी सर करेगा। क्यों? अलग अलग कार्बन पे, तभी तो आप डार्क और डैश खेल सकते हो, तभी तो आपकी सिस्ट्रांस ज्योमेट्री आएंगी, है ना। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा। समझ गए कहानी? बहुत सारे एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, आसानी से क्लियर है आपको। ठीक है, चलो भाई कैलकुलेशन ऑफ जीआई सीख लेते हैं, लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। जीआई की कैलकुलेशन के लिए सिंपल से दो फॉर्मूले होते हैं, बस ये ध्यान रखो। क्या? केस 1, इफ सिमिट्री इज नॉट प्रेजेंट, इफ सिमिट्री इज नॉट प्रेजेंट मतलब डिसिमिट्री हो। सिमिट्री इज नॉट प्रेजेंट को डिसिमिट्री बोलने लगते हैं ऑप्टिक, इसमें क्या नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। इफ सिमिट्री इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सिमिट्री कैसे चेक करोगे? पर्टिकुलर कहीं भी खड़े हो जाओ, बीच में खड़े हो जाओ मॉलिक्यूल के। आप क्या करो, मॉलिक्यूल के बीच में खड़े हो जाओ, लेफ्ट साइड हाथ बढ़ाओ, राइट साइड हाथ बढ़ाओ, दोनों तरफ सेम ग्रुप मिलनी चाहिए, तो सिमिट्री है, और डिफरेंट है तो डिसिमिट्री है। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। अगर सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है तो टोटल जीआई, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? 2 की पावर n, वेयर n इज द स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियोजेनिक एरिया वो एरिया होता है जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। स्टीरियोजेनिक एरिया, और ये n जो होता है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? n का सिग्निफिकेंस ये है वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट्स। जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा वो होता है स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, केस 2, इफ सिमिट्री इज प्रेजेंट, इफ सिमिट्री इज प्रेजेंट। आप मॉलिक्यूल के सेंटर पे खड़े हो जाओ, लेफ्ट और राइट साइड जाओ, हर एक जगह जाने पर सेम ग्रुप मिलते हैं तो सिमिट्री है, डिफरेंट मिलते हैं तो डिसिमिट्री है। इफ सिमिट्री इज प्रेजेंट, अगर सिमिट्री प्रेजेंट हुई बेटा तो जीआई का जो फॉर्मूला होता है क्या? टोटल जीआई का वो होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, वेयर p इज इक्वल टू n/2। अगर n तुम्हारा इवन है तो लिखो, और p इज इक्वल टू n प्लस 1/2 अगर n तुम्हारा ऑड है। और n क्या है तुम्हारा? स्टीरियोजेनिक एरिया है, वही वाली बात है ना। तो अब हम करेंगे कुछ सवाल आपके लिए लाए हैं, मतलब इसी में ही मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूं। ध्यान से देखना जरा, है ना। चलो सवाल नंबर 1 समझ लो जरा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसा लिखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिखा है। ठीक, ऐसा छोटा सा मॉलिक्यूल दिया है। अब आप बताओ जरा, जीआई एग्जिबिशन कौन कौन से डबल बॉन्ड कर रहे हैं? ध्यान से देखना। जीआई एग्जिबिशन के लिए क्या चेक करते थे? इस वाले डबल बॉन्ड के लिए चेक कर रहा हूं। देखो, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, एक मिथाइल एक H, डिफरेंट है, यस।
इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, एक H, ये पूरा ग्रुप इसके लिए भाई, इस कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप मतलब डिफरेंट ही है ना, क्यों, एक H एक बड़ा सा ग्रुप है, ये मतलब डिफरेंट है, इसका मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा, तो ये स्टीरियोजेनिक एरिया हो गया, मतलब इस जगह GI एग्जिबिशन होगा। ठीक, अगला देखो, इस वाले के लिए चेक करोगे, इस डबल बॉन्ड के लिए, तो ये कार्बन देखो, इस कार्बन पर क्या लगा है, इस वाले कार्बन पर ये लगा है और ये H लगा है, डिफरेंट है, और इस कार्बन पे क्या लगा, एक H लगा है और एक डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी एग्जिबिट करेगा। यहां टिक कर दिया, देखो ये करेगा क्या, देखो इस कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप लगा है, ये H लगा है, डिफरेंट है, और इस कार्बन के लिए ये H लगा है और ये ग्रुप लगा है, डिफरेंट है, मतलब ये भी एग्जिबिट करेगा। समझ गए बात? तो बेटा ये भी एग्जिबिट करेगा। ये देखना, जैसे ही मैं इसके लिए देखूंगा तो इस कार्बन पे 2H लगे, देखो इस कार्बन पे 2H लगे हैं, तो ये एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक, अब चेक कर लो सिमेट्री है कि नहीं। सेंटर पे खड़े हो जाओ, सेंटर पे कहीं भी अपने हिसाब से सेंटर चूज कर लो, कहां सेंटर होगा, मान लो यहां सेंटर है। ठीक है, तो इधर चले और इधर चले, देखो जरा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, देखना जरा, इधर तुम्हें एंड में क्या मिलेगा, CH3। ठीक है, यहां तो तुम्हें सिमिलर दिख रही है चीजें, यहां CH3 और यहां क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड CH2, डिफरेंट है ना, और ये डिफरेंट है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 की पावर n। तो टोटल GI स्टीरियोजेनिक एरिया कितना था आपका, 1 2 3, तो 2 की पावर n मतलब 8। सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बस चेक करना है, सीख लो कैसे चेक करना है। ठीक है, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देते हैं, देखो सेम यही क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा रहता है, CH3 लिख दिया, अब देखो CH डबल बॉन्ड CH कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 बार रिपीट हो रहे हैं ये, तो CH डबल बॉन्ड CH ऐसे लिख देते हैं, होल थ्राइस मतलब 3 बार रिपीट करना है, और फिर CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, इस तरीके से भी दिया जा सकता है। चलें आगे, एक क्वेश्चन करेंगे अपन सिमेट्री वाला, तो आप समझ जाओगे कहानी पूरी, है ना। मैं इसी में ही ऐसा कर देता हूं, यहां CH3 लगा देता हूं, है ना, 1 2 और एक और बढ़ा देता हूं। अब देखो जरा, देखो मैंने क्या करा, एक CH डबल बॉन्ड CH और CH3 लगा दिया। अब बताना जरा, ये एग्जिबिट करेगा, यस। ठीक, अब देखो जरा, सेंटर पे खड़े हो जाओ, इधर जाओगे और इधर जाओगे, हर एक पॉइंट पर सिमेट्री मिल रही है तुम्हें, मतलब एंड तक आते आते सिमेट्री रहेगी। तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 ऐसे लिखोगे आप। n कितना है बेटा, n है तुम्हारा 3, अगर n 3 है तो p निकाल लो, p अपनी तरफ से निकालते हैं ना, कैसे, अगर n ऑड है तो n प्लस 1/2 कितना, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। समझ गए बात को, ऐसा बस, तो n की वैल्यू पुट कर दो, 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर p-1, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 4 और 2, सही है ना, 6 हो जाएगा। 2 की पावर 2 3-1 ना, और 2 की पावर 2-1 2, 4 2 6, ऐसा होता है। समझ गए, तो इस तरीके से हम GI निकालते हैं। बस ये फॉर्मूले ध्यान रखो, सिमेट्री चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। सिमेट्री डिससिमेट्री वो चेक करना मैंने बता दिया। चलो भाई, पंकज सर स्पेशल पे आ जाओ जरा फटाफट से, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, ये कंपाउंड GI एग्जिबिट करेगा कि नहीं, क्वेश्चन तो लिख लो पहले, क्या GI एग्जिबिट्स और नॉट, GI एग्जिबिट्स और नॉट। चलो भाई फटाफट से पॉज करके ट्राई करो, हम पानी पिएंगे जब तक, ट्राई करो ट्राई करो, GI एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। बोलो भाई, GI एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम गरम। देखो मजा आ जाएगा आपको इस सवाल में, देखना जरा, अगर मैं ऐसा बोलूं, बताओ क्या ये डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट करेगा, ध्यान सुनना, क्या ये डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट करेगा। देखो चेक करते हैं, कैसे करते थे, इस कार्बन पर अगर मैं ये सिस्टम पकड़ लूं, इस कार्बन पर H और H क्या है, सेम है, तो ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा। कौन, डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट नहीं करेगा। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या
डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला अगर कंपाउंड आया, देखो जरा यहां पर ये है बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन पर ये क्या लगे हैं, 2 मिथाइल लगे हैं। तो अब क्या हो सकता है, इन 2 मिथाइल को तुम दोनों को डार्क कर दो तो सिस बन जाएगा, एक डार्क एक डैश तो ट्रांस बन जाएगा। देखो अगर मैं ऐसा लिख के बताऊं आपको, ध्यान से समझना जरा, इसमें पहली बार में मैक्सिमम जनता का गलत ही आता है आंसर, ठीक है, पहली बार में मैक्सिमम जनता का गलत आता है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर यहां रहती है और नजर जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक, ऐसा देखो लोग ऐसा देखने लगते हैं, अच्छा एच एच सेम सेम, अच्छा एग्जिबिट नहीं करेगा, लेकिन करता है। ये कैसे करता है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये ऐसा था तो ध्यान से देखना, मैं इसका सिस फॉर्म बना रहा हूं। कैसे? दोनों एमी को अगर मैं डार्क में कर दूं, दोनों एमी को डार्क कर दूं तो क्या बोलूंगा? सिस। तो अंडरस्टूड है कि डैश में क्या रहेगा? एच रहेगा, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है एच कहां रहेगा? डैश में। ये सिस फॉर्म हो गया। और बेटा अगर मैंने ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया? ऐसा कर दिया, देखो कैसा कर दिया? ऐसा कर दिया, एमी, यहां डैश में यम्मी, यहां क्या आएगा? यहां आएगा यच, डैश में यहां आएगा यच, सॉलिड में। देखा, ये है सिस, ये है ट्रांस। मैंने ये कभी नहीं कहा, इधर 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 इधर, मैंने ये कभी नहीं कहा कि डबल बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा है। बेटा ये डबल बॉन्ड ना तो उधर कर रहा है ना इधर कर रहा है, डबल बॉन्ड एग्जिबिशन नहीं हो रहा। मैं किसका एग्जिबिशन बोल रहा हूं? साइक्लो अल्केन डाई सब्स्टिट्यूटेड। ध्यान रखना, अगर 2 ग्रुप लगे हो, चाहे सेम हो चाहे अलग हो, अलग अलग जगह लगे हो रिंग में, रिंग का साइज भी कुछ भी हो, अलग अलग जगह 2 ग्रुप लगे हैं तो वो जीआई एग्जिबिट करते ही करते हैं। समझ गए कहानी? तो आज की जो कहानी थी वो इतनी ही थी, समझ गए? ये जीआई एग्जिबिट करेगा। आंसर इसका इधर से नो लग रहा है लेकिन यहां तो एग्जिबिट करेगा, तो ओवरऑल आंसर हम क्या लिखेंगे इसका? यस, ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करता है। ठीक, अब आज की कहानी क्या थी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, शुरू से। कहां गए? यहां, इधर, यहां से शुरू हुई थी और मैं आपको एक एक मॉलिक्यूल दिखाते जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। सी डबल सी, सी डबल एन, सी डबल ओ, एन डबल एन और रिंग। ठीक है, इनमें जीआई एग्जिबिशन कैसे कैसे होता है देखते जाना आप। ठीक है, तो एक बार आप समराइज कर लो अपनी चीजें तो आपको अच्छा लगेगा। ध्यान से देखते जाना जरा, कहीं जाने का नहीं। कहां गया? मॉलिक्यूल ही नहीं मिल रहा। हाँ देखो जरा, जैसे मान लो ये लिखा है, ये है मॉलिक्यूल। ठीक, क्या बोलोगे इसको? इथीन। कार्बन कार्बन, ये सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं ये H मैंने हटाया, ठीक है, ये H मैंने हटाया और यहां मैंने लगा दिया मिथाइल। ठीक है, इसको मिथाइल बोल दो, ये मिथाइल लगा दिया, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? पहले भी नहीं कर रहा था, जब यहां H था तब भी नहीं कर रहा था ना। अब करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर दोनों H सेम लगे हैं। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखते जाना। मैंने एक H और हटाया, मैंने एक H और हटाया, एक मिथाइल और लगाया एक ही जगह। देखो ऐसा, क्या अब एग्जिबिट करेगा? अब भी नहीं करेगा। क्यों? एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, अभी नहीं करेगा। अब देखो, मैंने ये मिथाइल यहां से नहीं, मैंने मिथाइल यहां से हटाया, यहां और यहां रिप्लेस कर दिया। देखो, क्या अब ये जीआई एग्जिबिट करेगा? अब कर जाएगा। क्यों? एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट, एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट, अलग अलग पे सेम चल सकते हैं, एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है बेटा, इसका मतलब जीआई एग्जिबिट करेगा। ठीक है, क्या मैं इसको सिस बोल सकता हूं? सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस है। ठीक है, अब देखना जरा, मैं इनको स्विच कर रहा हूं, एमी को यहां से हटा के यहां लगा रहा हूं। देखना देखना, ऐसा, क्या ये ट्रांस है? यस, जीआई एग्जिबिट कर रहा है लेकिन ट्रांस है ये। ठीक है, तो ये सी डबल सी की बातें हो गई। ठीक है, अब चलते हैं सी डबल एन पर। आप ये कंसीडर करो कि मैं एक लोन पेयर ला रहा हूं। कहां गया लोन पेयर? हाँ, ये है बेटा पंखा। ठीक है, ये हमारा पंखा लोन पेयर है, तो ये लगा दिया लोन पेयर। अब आप क्या कंसीडर करो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना चीजों को, तब अच्छा लगेगा आपको। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? ये कार्बन है, ये दोनों H है, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर, ये H है। ठीक है, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या लगे हैं? सेम। एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या लगे हैं? सेम। अब देखना,
मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जगह मैंने लगा दिया मिथाइल। क्या आप करेगा? यस। क्यों? इस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। यहां से तो हमेशा ही डिफरेंट होंगे, यहां भी डिफरेंट हो गए। जैसा C+N वैसा ही C+O होगा, सिमिलर C+O होगा। मतलब हम कहां तक पहुंच गए? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब N+N देखना, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अगर N+N आपको दिखाऊं जो मैंने अभी दिखाया था, देखो N+N आपका ऐसा है, ये तो हमेशा एग्जिबिट करेगा। क्यों? देखना N+N में जो दो पंखे लगे हैं, मतलब दो लोन पेयर हैं, देखना इस वाले नाइट्रोजन को देखो, लोन पेयर और एक ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है यहां पे, है ना, डिफरेंट है। इस वाले पे देखो लोन पेयर और ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये हमेशा एग्जिबिट करेगा, तो इसलिए N+N हमेशा करता है। अब रिंग में चलते हैं, देखो रिंग में चलते हैं, ध्यान से देखना, समझना बात को। जितना आसानी से आप समझ सकते हो ना, उतना आसानी से समझ पाओगे। देखो क्या ये एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या लगे हैं? सेम लगे हैं। एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम लगे हैं, इसलिए एग्जिबिट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा के ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको हटा के ऐसा कर दूं, देखो अब इसको क्या बोलोगे? सिस फॉर्म। क्यों? ये रिंग है ना, तो रिंग के सेम साइड या तो अबव बोल दो या बिलो बोल दो इनको, है ना, अबव द प्लेन, या उल्टा रखोगे तो बिलो द प्लेन, है ना, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, सेमी कंपाउंड है। तो अब ये बोलोगे ये दोनों सेम साइड है ना, तो सिस हो जाएगा, ठीक। लेकिन कहां होने चाहिए? अलग अलग कार्बन पर, एक ही कार्बन पे नहीं चलेंगे। और अगर मैं इसको यहां और इसको यहां कर दूं बेटा, ऐसा और ऐसा, तो बेटा अब ये क्या हो गए? ये हो गए तुम्हारे ट्रांसफॉर्म। मजा आया? तो ये कहानी थी सारी की सारी। तो सभी मैंने बता दिए कहां जीए एग्जिबिट होता है, कहां नहीं होता है, एरियल डिस्टेंस वगैरह, ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, ठीक है। अब जाते जाते मैं आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाह रहा हूं, क्योंकि क्या बहुत दिनों से मेरे दिल में रह गई थी ये बात, बोलना चाह रहा था मैं आप लोगों से, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तो आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आप लोग यहां तक आए उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू है, ठीक है, बहुत बड़ा वाला थैंक यू है। ये लो, ये तो बहुत बाहर निकल गया, ठीक। आप आए, आपने हमसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से सीखा, सारी चीजें क्लियर हो गई आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, आई थिंक, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप इसके नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से आप रिवीजन करो। जितना अच्छे आपके नोट्स होंगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा इसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक सी होती हैं। और होता क्या है, कई बार कुछ चीजें हमारे लिए नई होती हैं, तो जो चीजें नई हैं उनको आप अलग से लिख लो, जो चीजें आपको पहले से आती हैं उसको इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल करो, ठीक है। बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहो, जितना ज्यादा रिवीजन उतनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक सब्जेक्ट रिवीजन के बिना अच्छा नहीं हो सकता, रिवीजन करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में आपको मल्टीपल रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा, नोट्स आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे। जिस इंसान के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं उस इंसान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। क्या बोला मैंने? एक बार फिर सुनो, जिस इंसान के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं उस इंसान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। बिना नोट्स के केमिस्ट्री नहीं आ सकती। जितने भी केमिस्ट्री के टीचर आप देख रहे हो, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, सबके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। ध्यान से, फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, जितने भी टीचर से आप केमिस्ट्री पढ़ते हो सबके नोट्स एकदम परफेक्ट होते हैं। केमिस्ट्री के टीचर के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। जिनके केमिस्ट्री के टीचर के नोट्स नहीं होते ना, मतलब जिन टीचर के केमिस्ट्री के नोट्स नहीं होते वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते मतलब नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और मैथ वाले टीचर नोट्स नहीं बनाते, बनाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री उसी टीचर की अच्छी होती है जिसके नोट्स अच्छे होते हैं। किसी और के नोट से आप मत पढ़ना कभी। फिर ध्यान से सुन लो, आप सोचो हमें कहीं से नोट्स मिल जाए, हम उनके नोट से पढ़ लें। अगर ऐसा आपको करना था तो ये मत करो, ये तैयारी छोड़ दो, बीच में ही छोड़ दो। ये मत करो जो तुम कर रहे हो, मत करो। अगर तुमसे नोट्स नहीं बन पा रहे हैं ना, मतलब तुम डिजर्व ही नहीं करते कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता, कहता भाई तू नोट्स नहीं बना रहा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो पहले ही डिसाइड करके रख देता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, जिसके नोट्स नहीं उसका सिलेक्शन नहीं, ठीक। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।